अगर बात करूँ बेसिक स्टैक की, राइट, स्टैक में जनरली आपके दो ही ऑपरेशंस काम करते हैं मेनली, तो पुश और पॉप। ठीक है, आप जब भी स्टैक के अंदर कुछ वैल्यूज ऐड करते हो तो हमेशा वो टॉप में ऐड होती है, और जो वैल्यू टॉप में होगी वो सबसे पहले और प्रोसेस भी होती है, राइट। अब स्टैक को हमेशा लास्ट इन फर्स्ट आउट बोलते हो, ये होता है लीफ ओ बोलते हैं उसको हम, LIFO। जो वैल्यू लास्ट में ऐड हुई है वो पहले की प्रोसेस होगी, वो पहले आपकी सिंपल स्टैक से बाहर जाएगी, राइट। अगर बात करूँ क्यू की, जो कि बिल्कुल इसके ऑपोजिट काम करता है, आपके जो भी न्यू आइटम्स ऐड होंगे वो बिल्कुल लास्ट में ऐड होंगे और वो लास्ट में ही प्रोसेस होंगे, राइट। आपका क्यू हमेशा FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के अकॉर्डिंग काम करता है, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। सेम वर्क केस है वहां पर भी, फिर उसको आप क्यू बोलते हो। पर टैग में आपकी वैल्यूज हमेशा ऊपर ऐड होती हैं, राइट। बिकॉज वैल्यूज ऊपर ऐड हो रही है तो उसकी ग्रोथ हमेशा नीचे की तरफ होगी, बिकॉज वैल्यू ऊपर टॉप में ऐड होती है यहाँ पर, राइट। तो स्टैक की ग्रोथ हमेशा नीचे की तरफ रहती है, कॉमन फीचर स्टैक का, राइट। फिर बात करूँ सिंपल मेमोरी के बारे में। मेमोरी में आपकी सिंपल कंप्यूटर मेमोरी के अंदर दोनों ही वैल्यू होती है, तो स्टैक भी होता है और आपका हीप भी होता है। आज हम सिर्फ स्टैक के बारे में बात करेंगे, तो अभी के लिए हीप को बिल्कुल भूल जाओ कि हीप भी कुछ होता है, राइट। तो आपके स्टैक के अंदर कुछ मेजर रजिस्टर्स काम करते हैं आपके, मेरे कुछ बेसिक कॉमन नेम से मान लो। सबसे ऊपर होता है आपका, इसको आप बोलते हो स्टैक पॉइंटर, इसको आप बोलते हो स्टैक पॉइंटर, तो शॉर्ट में आप ESP भी बोलते हो, ओके, गो विद द लाइन है। मतलब टॉप में है यहाँ पर आपका स्टैक पॉइंटर, शॉर्ट में ESP। उसके जस्ट नीचे काम करता है आपका EBP, इसको आप बोलते हो एक्सटेंडेड बेस पॉइंटर, राइट। उसके जस्ट नीचे आता है आपका सिंपल IP, और उसके नीचे सिंपल आपका डेटा स्टोर करने के लिए वैल्यूज रहते हैं, सिंपल डेटा स्पेस रहता है, राइट। सो यू कैन एक्सटेंड द स्टैक। तो सिंपल बात करूँ यहाँ पर, तो ये है आपका, तो आप बोलते हो ESP, अगेन स्टैंड्स फॉर एक्सटेंडेड स्टैक पॉइंटर। अब पॉइंट क्या है आपका, जो ESP है, आपका ESP यहाँ पर मल्टीपल वैल्यूज कंटेन कर सकता है। आपका जो भी टेम्परेरी डेटा आपकी एप्लीकेशन यूज करती है, तो सारा टेम्परेरी डेटा आपका यही जनरली स्टैक के अंदर स्टोर होता है प्रोसेसिंग के टाइम पर। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मेन स्टोरेज पार्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रोसेसिंग टाइम पीरियड, राइट। मान लो आपको सिंपल कुछ इनपुट लेना है यूजर की तरफ से, राइट। आपने जो इनपुट लिया वो इनपुट कहाँ स्टोर होगा आपका, यहाँ ESP स्टैक पॉइंटर के अंदर, राइट। आप मान लो सिंपल कोई पॉइंटर की वैल्यू स्टोर करते हो, वो पॉइंटर की वैल्यूज भी, आपके वेरिएबल्स भी हमेशा यहाँ पे स्टोर होते हैं। वेरिएबल्स की वैल्यू, आपका यूजर इनपुट, आपके पॉइंटर्स हमेशा यहाँ ESP के अंदर ही स्टोर होते हैं, राइट। तो अगेन इसको आप बोलते हो एक्सटेंडेड स्टैक पॉइंटर, स्टैंड्स फॉर ESP, ठीक है। इसके अंदर आपका मेन जो हमारे काम का अभी के लिए वो है आपका यूजर इनपुट। आपका यूजर इनपुट जो भी होगा वो हमेशा यहाँ इस पर्टिकुलर स्टैक पॉइंटर के अंदर ही आएगा, ठीक है ना। ESP के जस्ट नीचे काम करता है आपका यहाँ पर EBP, EBP शॉर्ट में इसको आप बोलते हो एक्सटेंडेड बेस पॉइंटर, राइट। यहाँ पर आपका जो सिंपल स्टैक है, स्टैक की बेस लोकेशन, सबसे नीचे जो एड्रेस होगा, यहाँ पे सबसे नीचे जो भी एड्रेस होगा स्टैक के अंदर, राइट, उसका जो भी बेस पॉइंटर होगा ना, उस बेस पॉइंटर की वैल्यू आपकी EBP के अंदर स्टोर होती है। स्टैक का जो सबसे नीचे का जो एड्रेस होगा, जो बेस एड्रेस होगा स्टैक का, उसको आप हमेशा यहाँ पर EBP के अंदर स्टोर करते हो, ठीक है। EBP का फिक्स साइज होता है, EBP के अंदर आप मैक्स टू मैक्स और मिनिमम टू मिनिमम 4 कैरेक्टर्स को ही स्टोर कर सकते हो। वो फिक्स लेंथ है, आपको कम से कम और मैक्स ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स टू मैक्स आप सिर्फ और सिर्फ 4 कैरेक्टर्स को ही स्टोर कर सकते हो, राइट। और एक और चीज़, आपके जितने भी पॉइंटर्स, जितने भी रजिस्टर्स हैं, वो जनरली वैल्यूज को हमेशा हैक्स की फॉर्म में ही स्टोर करते हैं, आपको हैक्स की फॉर्म में ही रिप्रेजेंट भी होगी वहां पर, राइट। तब आपको हमेशा हैक्स वैल्यूज देखने को मिलेंगी। अगर बात करूँ 4 कैरेक्टर्स को मैं सिंपल कन्वर्ट करता हूँ हैक्स के अंदर, राइट। तो एक कैरेक्टर के लिए हम जनरली 2 हैक्स वैल्यूज को यूज करते हैं। मान लो इसके पास कुछ सिंपल कैरेक्टर्स थे, लाइक ABCD, 4 कैरेक्टर हैं। मैं सिंपल को कन्वर्ट करता हूँ इनको हैक्स में, तो मान लो मुझे कुछ वैल्यू मिलेगी लाइक 0A। तो मतलब सिंपल हैक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं 2 टेक्निक मिलती हैं।
अगर स्टार्टिंग में 0x यूज करो या फिर आप यहाँ पर /x यूज कर लो, दोनों ही सेम है, दोनों ही आपके हेक्स वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होते हैं, दोनों ही, राइट। आपके दोनों पॉइंटर्स, आपके दोनों रिप्रेजेंटेशन सेम ही है। बेहतर है कि आप /x को यूज करो, लेकिन स्लैश आपका बैकवर्ड यूज होता है हमेशा। यहाँ पर एक और चीज, आपके यहाँ पर बैकवर्ड स्लैश यूज होगा एक्स के अंदर, आगे फॉरवर्ड स्लैश, राइट। तो आप सिंपल अगर 0x यूज करते हो तो वो और भी आसान है। 0x ने सिंपल वैल्यूज पास कर दो आगे, आपकी हेक्स वैल्यू जो भी होंगी, राइट। बट /x के साथ आप यहाँ पर एक बार में सिर्फ एक ही कैरेक्टर की वैल्यू डाल पाओगे। सिर्फ यहाँ पर वैल्यू थी ABCD, तो /x के साथ मैं पहले यहाँ पर सिर्फ A की वैल्यू डाल पाऊंगा। मान लो A को मैं सिंपल रिप्रेजेंट करता हूँ यहाँ पर 0A के रूप में, ठीक है। देन B के लिए मुझे अगेन /x दोबारा लिखना पड़ेगा, देन गो विद 0B। देन C के लिए मतलब थोड़ा चेंज कर लेते हैं इसको, ये लो ABCD मत लो, एक मान लो कुछ वैल्यू थी लाइक 45 लाइक GB, ये मेरे पास कुछ वैल्यू थी, ठीक है। सिंपल इसको रिप्रेजेंट करूंगा लाइक 04, बी को डिजिट करूंगा 5 से सिंपल यहाँ पर, देन अगेन /x। मान लो जी की वैल्यू आई ये कुछ AC, ये कुछ हेक्स में वैल्यू आई, मान लो, आई एम नॉट श्योर कि यही आएगी, बट अगेन मान लो, एक बार अज्यूम कर लो, ठीक है। तो फोर्थ वैल्यू क्या है, /x b, b के लिए 0B। दिस वुड बी योर हेक्स रिप्रेजेंटेशन फॉर योर डेटा 45GB, ठीक है। लेकिन EBP के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ वहां पर 4 कैरेक्टर्स को स्टोर कर सकते हो, और वो आपका हमेशा बेस लोकेशन स्टोर करके रखता है आपके स्टैक की, ठीक है। नाउ इसके बाद एक और पॉइंटर जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जिसको हमें मेन टारगेट करना है यहाँ पर, दैट वाज योर, उसका बोलते EIP। अगेन स्टैंड्स फॉर, इसके मल्टीपल नेम्स हैं, अगेन इसके मल्टीपल नेम्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सटेंडेड, इसको आप इनिशियलाइजेशन पॉइंटर भी बोलते हो, इनिशियलाइजेशन पॉइंटर, राइट। अब इसको सिंपल एक्सटेंडेड इंस्ट्रक्शन पॉइंटर भी बोलते हैं, दोनों नाम से सेम ही पॉइंटर के। इसको इंस्ट्रक्शन पॉइंटर्स भी बोलते हैं बहुत बार, इसको ये यूनिट पॉइंटर भी बोलते हैं बहुत बार, राइट। नाउ सेम EBP की तरह ही ये भी हमेशा आपके 4 कैरेक्टर्स को स्टोर कर सकता है मैक्स टू मैक्स, राइट। यहाँ पर भी मैक्सिमम लिमिट सेट है कि आप सिर्फ और सिर्फ 4 कैरेक्टर्स को ही सेट कर सकते हो, ठीक है। नाउ आपका EIP जनरली एक सिंपल, एक लाइक जब बात को सिंपल एड्रेस स्टोर करके रखता है कि आपकी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन से एग्जीक्यूट होनी है वहां पर, राइट। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो भी एग्जीक्यूट करनी है, मेरे से आपने सिंपल वेरिएबल का मतलब आपने सिंपल इनपुट लिया यूजर की तरफ से, इनपुट लेने के बाद आपको वो इनपुट कहाँ लेके जाना है, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या फॉलो करनी है मुझे, राइट। उस नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का, नेक्स्ट कमांड का जो एड्रेस होगा, वो एड्रेस आपको मिलेगा यहाँ पर EIP के अंडर, उसका बोलते हैं एक्सटेंडेड इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, राइट। नाउ हमारा मेन फोकस अगेन टारगेट आज के लिए यही रहने वाला है। अब कुछ कॉमन टर्म्स अदर देन दिस कॉमन पॉइंटर्स आउट देयर, कुछ कॉमन टर्म्स आ जाते हैं। सबसे पहली कॉमन टर्म उसको आप बोलते हो ऑफसेट। अब आपका जो ये स्टैक पॉइंटर है यहाँ पर, एक्सटेंडेड स्टैक पॉइंटर ESP, राइट, इस ESP का साइज हमेशा वेरिएट करता है। अब मान लो एक कुछ सिंपल वेरिएबल है इंट नाम से, एक मान लो वेरिएबल का नाम है इंट मार्क्स, ठीक है। तो मार्क्स में वैल्यू क्या होती है, लाइक मान लो सिंपल 0 से 100 के बीच में होगी नॉर्मल। तो उसके लिए मान लो सिंपल एक साइज फिक्स कर दिया कि यहाँ पर मैक्स टू मैक्स 3 कैरेक्टर्स अलाउड है, और मिनिमम टू मिनिमम पे सिंगल कैरेक्टर अलाउड है वहां पर, राइट। आपका जो सिंपल कंप्यूटर सिस्टम है, जो मेमोरी है आपकी, मेमोरी 3 कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग ही आपका स्टैक पॉइंटर का साइज फिक्स करती है कि ठीक है, मुझे सिर्फ 3 कैरेक्टर्स एज ए इनपुट लेने हैं, तो मैं साइज भी उतना ही रिजर्व करूंगा, राइट। मैं स्टैक पॉइंटर का साइज भी उतना ही फिक्स करूंगा जितना कि मुझे जरूरत है, बस एक्स्ट्रा स्पेस को हम यहाँ पे यूज नहीं करते, राइट। तो इसका ESP का साइज ऑटोमेटिकली अप डाउन होता रहता है। मान लो एक इसके अलावा कोई और वेरिएबल है, लाइक मान लो कुछ स्ट्रिंग मान लो एक, ठीक है, कोई स्ट्रिंग वैल्यू है। अब स्ट्रिंग में क्या है, मल्टीपल कैरेक्टर्स आते हैं हमेशा, राइट।
स्ट्रिंग एक सिंगल वर्ड भी हो सकता है और मल्टीपल कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, मल्टीपल वर्ड्स भी हो सकते हैं, पूरा पूरा पैराग्राफ भी हो सकता है यहाँ पे अगेन, राइट। तो इसकी लेंथ हमेशा वेरिएट करती रहती है आपके ईएसपी की। बट अभी के लिए मान लो कि ईएसपी का कोई फिक्स था, इसका मान लो 100। अभी जो हम वेरिएबल, हम जो इनपुट पास करने वाले हैं, उस इनपुट के लिए आपका जो स्टैक पॉइंटर का साइज है वो है मान लो कुछ 100 कैरेक्टर्स, ठीक है। कि आप इनपुट में 100 कैरेक्टर्स मैक्स टू मैक्स ऐड कर सकते हो, राइट। तो ये स्पेस आपका 100 कैरेक्टर्स तक कैरी कर सकता है, राइट। बट क्या हो अगर ये 100 कैरेक्टर से ज्यादा आ जाए, अगर ये 100 कैरेक्टर से ज्यादा कैरेक्टर्स पास कर देता है आपका यूजर वहां पर, तब क्या होगा? उस केस में हम उसको बोलते हैं सेगमेंटेशन फॉल्ट, राइट। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसको आप बोलते हैं सेगमेंटेशन फॉल्ट। द पॉइंट इज दैट से आपने यहाँ पर पास कर दिए 105 कैरेक्टर्स, ठीक है। अब जो ईएसपी था, यहाँ पर स्पेस कितने कैरेक्टर्स के लिए रिजर्व है? 100 के लिए, राइट। बट हमने पास कितने किए हैं? 105। तो 100 तो यहाँ पर स्टोर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो एक्स्ट्रा 5 कैरेक्टर्स बचते हैं वो आपके यहाँ पर इस एक्सटेंडेड बेस पॉइंटर को ओवरराइट कर देंगे यहाँ पर, राइट। इसके पास जो वैल्यू स्टोर होगी एक्सटेंडेड बेस पॉइंटर के अंदर, जो कि स्टैटिक वैल्यू जनरली, उस वैल्यू को यहाँ पर आपके 5 कैरेक्टर्स कर देंगे ओवरराइट, राइट। बट आपका ईबीपी भी सिर्फ 4 ले सकता है, राइट। तो 100 कैरेक्टर्स आपके यहाँ आ गए ईएसपी के अंदर, 4 कैरेक्टर्स आपके कहाँ आ गए? ईबीपी के अंदर। और जो एक कैरेक्टर बचा वो कहाँ पहुंचा? आपका ईआईपी के अंदर, राइट ना। अब यही होती है कर्नल को परेशानी, राइट। परेशानी क्या है? कर्नल कभी भी यूजर को अलाउ नहीं करता कि यूजर खुद से यहाँ पर टैग पॉइंटर को ओवरफ्लो करे और आपके ईबीपी को ओवरराइट करे, राइट। आपका जब भी स्टैक पॉइंटर ओवरफ्लो होगा, ओवरफ्लो होते ही आपका जो बेस पॉइंटर है ये होगा ओवरराइट, राइट। कर्नल कभी भी ईबीपी के एड्रेस को ओवरराइट नहीं होने देता। अगर ओवरराइट होता है तो होते ही कर्नल आपके स्टैक पॉइंटर को फ्लश कर देगा वहां पर, और ईबीपी को दोबारा रिफ्रेश कर देगा ताकि इसकी जो वैल्यू थी वो दोबारा सही हो जाए वहां पे, राइट। आपका कर्नल ऑटोमेटिकली आपके स्टैक पॉइंटर को कर देगा वहां पर फ्लश, और जो जो ईबीपी का बेस एड्रेस था वो दोबारा वहां पे कर देगा रिस्टोर। सिंपल केस है, राइट। आपने किया ओवरफ्लो, कर्नल ने किया उसको क्लीन, कर्नल ने कर दिया फ्लश, बात ही खत्म, और आपका ईबीपी के पास दोबारा सही वाला एड्रेस आ गया। लेकिन यही पॉइंट है, अब हमारा जो एड्रेस फ्लश हुआ, मान लो मेरे पास कुछ वैल्यूज थे, हमने सिंपल पास किए 105 कैरेक्टर्स, ठीक है। 105 में से आपके 100 कैरेक्टर्स पहुंचे यहाँ पे, राइट। आपके 4 कैरेक्टर्स पहुंचे यहाँ पर, मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ येलो एक बार के लिए, इसको ऐसे इरेज करते हैं, मैं ये यहाँ लिख रहा हूँ। इसका कुछ साइज है मान लो 100 कैरेक्टर्स, ये इसका फिक्स साइज है, ठीक है। और यहाँ पर आ सकते हैं मान लो कुछ 4 कैरेक्टर्स, राइट। यहाँ भी कितने अलाउड है? आपके 4 कैरेक्टर्स, राइट। नाउ अब जैसे ही आप इसको ओवरराइट करोगे, राइट, आपके 100 कैरेक्टर्स कहाँ आएंगे? यहाँ पर। 4 कैरेक्टर्स कहाँ आएंगे? यहाँ बेस पॉइंटर के पास। और अब 4 पॉइंटर्स अगर यहाँ भी ऐड करवा पाते हो खुद के, लेट्स से मेरे पास कोई सिंपल एक मेलवेयर था, मतलब बस कोई सिंपल फंक्शन मान लो, फंक्शन है सिंपल रिवर्स कनेक्शन के लिए, ठीक है। तो फंक्शन मान लो स्टोर है कुछ एड्रेस पे, मान लो लाइक अभी के लिए लाइक 0012 पे, ये हेक्स वैल्यू मान लो अभी के लिए सिंपल 0x, राइट। मेरा जो सिंपल ये फंक्शन है रिवर्स कनेक्शन के लिए, इस पर्टिकुलर मेमोरी एड्रेस, मेमोरी लोकेशन पे स्टोर है, लोकेशन क्या है? 0x0012, राइट। नाउ आपको करना क्या होता है? आपको सिंपल स्टैक पॉइंटर को ओवरफ्लो करना है, आपको सिर्फ इस ईएसपी को ओवरफ्लो करना है, ईबीपी को ओवरफ्लो करना है, एंड देन आपका ये जो एड्रेस है 0012 जहां पर आपका फंक्शन है, आपको इसका एड्रेस यहाँ पर ओवरराइट करना है ईआईपी के अंदर, एंड दैट्स ऑल, राइट। आपको खुद का मेमोरी एड्रेस, खुद के फंक्शन का मेमोरी एड्रेस यहाँ ईआईपी के अंदर पास करना है, एंड दैट्स ऑल, राइट। अगर जैसे ही ईआईपी के पास ये मेथड, ये सिंपली एड्रेस जाएगा, ईआईपी कहाँ जाएगा? ईआईपी के पास मेथड पहुंचा, ईआईपी के पास सिंपल एड्रेस पहुंचा 0012,
राइट। एपी को एड्रेस मिला। अब ये इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होते ही जैसे ही कर्नल फ्लश करेगा आपके ईएसपी को और रिस्टोर करेगा बेस पॉइंटर को, रिस्टोर होते ही आपका ईआईपी ऑटोमेटिकली नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को कर देगा वहां पर एग्जीक्यूट। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सी है अब, जो कि स्टोर है 0012 पे। यहाँ पे कौन सी इंस्ट्रक्शन स्टोर है हमारी, रिवर्स कनेक्शन के लिए। इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, ठीक, जो सिंपल लाइन ऑफ कोड्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगे, आपको मिलेगा एक रिवर्स कनेक्शन, राइट। दिस वाज योर बेसिक बफर ओवरफ्लो। नाउ अब यहाँ पर भी थोड़ा सा ट्रिक है, राइट। कुछ कॉमन टर्म्स के साथ चलते हैं पहले, देन हम सिंपल जब प्रैक्टिकल करेंगे तो अपन कोडिंग के साथ अब इसको बेहतर रिलेट कर पाओगे इन मच बेटर वे, राइट। सो एक कॉमन टर्म जिसको हम बहुत यूज करने वाले हैं, दैट वाज योर ऑफसेट। ऑफसेट होता है आपके सिंपल जो ईएसपी का साइज है, राइट। साइज ऑफ ईएसपी प्लस द साइज ऑफ योर ईपीपी, इन दोनों का जो साइज होगा, लाइक 100 कैरेक्टर्स यहाँ आ सकते हैं और यहाँ आ सकते हैं, 100 प्लस 4 104, तो मेरा ऑफसेट क्या होगा 104 कैरेक्टर्स, राइट। दिस वाज योर ऑफसेट। साइज ऑफ योर स्टैक पॉइंटर प्लस साइज ऑफ योर बेस पॉइंटर इज नोन एज योर ऑफसेट, राइट। नाउ अब करते हैं स्टार्ट बेसिक प्रैक्टिकल के साथ। आपको सिर्फ ईआईपी को ओवरराइट करना है और यहाँ पर खुद का एड्रेस पास करना है, राइट। और हमारा एड्रेस के, हमारे उस पर्टिकुलर एड्रेस के ऊपर हमारा मैलिशियस कोड स्टोर है ऑलरेडी, राइट। अब चलते हैं वापस प्रैक्टिकल्स की तरफ। प्रैक्टिकल के लिए अगेन आई एम गोना यूज माय काली लिनक्स एंड आई एम गोना यूज माय विंडोज मशीन एज वेल, राइट। ओके, तो चलते हैं सिंपल ब्राउजर्स के साथ। उसमें पहले कुछ सिंपल मैलिशियस मेलवेयर, तो मेलवेयर तो नहीं मान लो, वल्नरेबल एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेंगी। तो जस्ट गो विद एक्सप्लॉइट डीबी है, चलते हैं इसके साथ। तो यहाँ सिंपल सर्च कर लो लाइक क्लाउड मी एप्लीकेशन। आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे, लाइक यहाँ पर वल्नरेबल एप्लीकेशन अवेलेबल है या नहीं है। इनमें से कोई भी उठा लो, सिंपल वेरीफाइड है, इसको उठा लो। बेशक इनमें से कोई भी उठा लो, सब हमारे ही चॉइस है, कोई भी उठा लेते हैं, चॉइस रैंडम वन। ठीक है, हमें यहाँ पे मिलेगी सिंपल इसकी तो वल्नरेबल एप्लीकेशन, पर्टिकुलर वर्जन है क्लाउड मी सिंक का। यहाँ पे सिंपल इस क्लाउड मी एप्लीकेशन का ये वर्जन मिलेगा स्पेसिफिकली 1.11, जो कि वल्नरेबल था आपके रिमोट प्लस लोकल बफर ओवरफ्लो के लिए, राइट। रिमोट में और लोकल में ज़्यादा फर्क नहीं है, ज़्यादा फर्क नहीं है वहाँ पर। सिंपल आपका जो सिंपल कोड है वो कोड ही मैटर करता है बस, बाकी सब स्टेप्स वगैरह सब सेम ही रहने वाले हैं, राइट। इसे करते हैं एक बार के लिए इंस्टॉल। लेट्स इंस्टॉल दिस वन। नाउ ऑन द अदर हैंड हमें एक सॉफ्टवेयर और चाहिए यहाँ पर, दैट वाज योर डिबगर। डिबगर के लिए इम्यूनिटी सबसे बढ़िया है, इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं। गो विद इम्यूनिटी डिबगर एंड इट्स डाउनलोड, डाउनलोड है। ओके, एक और चीज़ मैं पहले अपनी लैंग्वेज टिक कर लेता हूँ इसके अंदर। तो गो विद सेटिंग्स, लैंग्वेज सेटिंग, और यहाँ पर करते हैं लैंग्वेज ऐड, इंग्लिश इंडिया। नेक्स्ट, इंस्टॉल। ऑन द अदर हैंड डिबगर को करते हैं सिंपल इंस्टॉल। स्टेप, नेक्स्ट, इंस्टॉल, लॉन्च पाइथन, यस। मैं पाइथन भी चाहिए यहाँ पर, इंस्टॉल फॉर ऑल यूजर्स, नेक्स्ट एंड नेक्स्ट। करते हैं इसको इंस्टॉल।
हमारा डिबगर रेडी है, इसको अपडेट करने की जरूरत नहीं है हमें, इसको अपडेट नहीं करूंगा मैं अभी, ये मेरी वल्नरेबल एप्लीकेशन है। ठीक है, हाँ, लैंग्वेज करते हैं चेंज और इसे करते हैं रिमूव। अब कैसा है? ठीक, परफेक्ट। तो एक और चीज, आपको डिबगर हमेशा एडमिन परमिशंस के साथ एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, जिसको विद योर प्रॉपर्टीज एडवांस एंड रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। ओके, कंटिन्यू और बेहतर है। तो कुछ चेंज करते हैं पहले। ऑलराइट, तो जब बेसिक इंटरफेस फॉर द डिबगर, आपको मेन चार स्क्रीन्स मिलती हैं। आई एम गोना एक्सप्लेन दिस वन बट जस्ट आफ्टर 2 सेकंड। पहले सिंपल करते हैं इसके अपीयरेंस को थोड़ा सा मॉडिफाई, गो विद फॉन्ट्स, फॉन्ट करते हैं चेंज, इंक्रीज फॉन्ट साइज टू लेट्स से आई एम गोना चेंज कुरियर नाउ एंड गोइंग विद फॉन्ट एज 16, राइट, रेगुलर फॉन्ट एंड ओके। ओके, अब बेहतर है। हाँ, आपको डिबगर में हमेशा आपकी रनिंग एप्लीकेशंस को अटैच करना होता है, या फिर आपकी जो exe फाइल है एप्लीकेशंस की, आपको उन्हें ब्राउज करना होता है, राइट। यू कैन गो विद अटैच ऑप्शन और यू कैन गो विद ओपन ऑप्शन। ओपन में आपको एप्लीकेशन की exe फाइल तो ब्राउज करना पड़ेगा, और अटैच के अंदर आपकी जो अभी रनिंग एप्लीकेशन है आप उनको सिंपल चूज कर सकते हो यहाँ पर, राइट। हमें ऑप्शन मिलते हैं प्रॉपर। तो हमारा भी टारगेट कौन है? क्लाउड मी। ऊपर करते हैं इसको सेलेक्ट एंड गो विद अटैच ऑप्शन। तो आपको मिलती है यहाँ पर चार डिफरेंट विंडो, राइट। ये है आपकी मेन रजिस्टर विंडो जहाँ पर हमारा मेन फोकस रहने वाला है। दिस वाज योर हेक्स डंप वैल्यू, जहाँ पर आपका डेटा हमेशा आपको मिलेगा हेक्स वैल्यूज में और आस्की वैल्यूज के अंदर, राइट। आपको दोनों ही फॉर्मेट मिलेंगे यहाँ पर, आस्की भी और आपका हेक्स डंप वैल्यूज भी। साथ साथ आपको हमेशा उसका मेमोरी एड्रेस भी मिलेगा यहाँ पर, राइट। लेकिन यहाँ पर भी सेम आपके मेथड्स मिलते हैं आपको यहाँ पर, और यहाँ आपके मेन असेंबली कोड मिलता है आपको कि कौन सा असेंबली मेथड अभी कॉल हो रहा है, क्या कमांड से एग्जीक्यूट हो रही है, लेकिन असेंबली में, राइट। एक सिंपल रिटर्न कॉल हो रहा है, मूव कॉल हो रहा है, जंप कॉल हो रहा है, जंप इक्वल्स टू कॉल हो रहा है, जब नॉट इक्वल्स टू कॉल हो रहा है, जो भी कॉल हो रहा है मेथड अगेन, वो मेथड्स मिलेंगे यहाँ पर, राइट। और एक और चीज, आप जब भी एप्लीकेशन को अटैच करते हो या फिर ओपन करते हो आपके डिबगर के अंदर, तो आपको एप्लीकेशन हमेशा यहाँ पर पॉज्ड स्टेट में ही मिलेगी, राइट। आपको इसकी स्टेट भी चेंज करनी पड़ती है, फ्रॉम पॉज्ड टू रनिंग। इसकी स्टेट भी चेंज करनी पड़ेगी पॉज्ड स्टेट से रनिंग स्टेट के अंदर, राइट। नाउ इसको स्टेट चेंज करने के ऑप्शन आपको मिलते हैं या तो यहाँ पर ऑप्शंस में, ये है कि होगा ऑप्शन डिबग में आपको ऑप्शन मिलता है रनिंग का, राइट। सिंपल स्टेट चेंज करते हैं रनिंग के अंदर, गो विद दिस रन, और स्टेट हो गई चेंज, रनिंग में है परफेक्टली, राइट। नाउ हमें यहाँ पे करना है बेसिक कोड। तो कोडिंग के लिए हम गोना यूज माय नोटपैड, गो विद नोटपैड एंड करते हैं हमारा प्रोग्राम स्टार्ट, राइट। नाउ आपको प्रोग्राम्स बेसिकली यहाँ भी मिल जाएंगे। इफ आई गो विद माय नोट्स हियर, नोट्स में प्रॉपर मैंने स्क्रिप्ट्स लिखी हैं, यू कैन फॉलो दो स्क्रिप्ट, राइट। आई एम नॉट गोना शेयर द स्क्रिप्ट, आई एम गोना राइट नाउ, राइट हियर। बफर फोल्डर, सॉरी, मॉड्यूल नंबर 6 सिस्टम हैकिंग के अंदर बफर फोल्डर है, इसके अंदर आपको प्रॉपर स्क्रिप्ट्स मिलेंगी हर एक चीज के लिए, राइट। आपके सिंपल यही स्क्रिप्ट्स फॉलो होने वाली हैं, राइट। कुछ बेसिक लाइन ऑफ कोड आई एम गोना एक्सप्लेन दिस वन, बट यू कैन फॉलो दिस स्क्रिप्ट्स फ्रॉम हियर, राइट। ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं बेसिक्स के साथ। पहले आई एम गोना राइट अ बेसिक पाइथन स्क्रिप्ट लिखूंगा मैं भी यहाँ पर। तो पाइथन स्क्रिप्ट लिखने से पहले मैं कुछ लाइब्रेरीज को यहाँ पर इंपोर्ट कर रहा हूँ, उनमें से एक है आपका गो विद इंपोर्ट एंड सिस्टम, राइट। आप SYS को भी इंपोर्ट कर सकते हो, सिंपल सिस्टम के लिए शॉर्ट फॉर्म आपका SYS काम करता है। सेकेंड लाइब्रेरी जो हमें इंपोर्ट करने वो जो सिंपल सॉकेट, राइट। सॉकेट लाइब्रेरी को आप यूज करते हो कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए, चाहे वो रिवर्स हो चाहे बाइंड हो। कनेक्शंस के लिए हम जनरली सॉकेट को यूज करते हैं, चाहे कनेक्शन TCP हो UDP हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, आपकी हमेशा सॉकेट लाइब्रेरी वहां पर यूज होगी, विच इज फिक्स है, राइट। इसके अलावा नाउ लेट्स डिफाइन फ्यू वेरिएबल्स आउट देयर। मैं वेरिएबल का नाम ले रहा हूँ, मान लो अभी के लिए मैंने एक वेरिएबल लिया जंक के नाम से, ठीक है। मैं इसके अंदर वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ, मान लो लाइक जंक के अंदर आप कुछ भी स्टोर करो, कंप्लीटली आपकी चॉइस है।
बट अभी के लिए लेट्स से मैं सिंपल पास कर रहा हूँ कैरेक्टर एस को, सिंपल कैपिटल एस पास कर रहा हूँ यहाँ पर एज माई जंक, राइट। बट सिंगल कैरेक्टर को आप पास कभी कभी भी बफर ओवरफ्लो परफॉर्म नहीं कर सकते, नहीं, आपको हमेशा मल्टीपल कैरेक्टर्स पास करने पड़ेंगे। लेट्स से अगर मेरे ESP का साइज 100 कैरेक्टर है वहां पर, राइट, तो इसको फ्लड करने के लिए मुझे एटलीस्ट 100 कैरेक्टर्स तो भेजने पड़ेंगे, वो चीज तो फिक्स है, राइट। 100 के लिए सिंपल तरीका क्या है कि आप इस एस को मल्टीप्लाई कर दो 100 से, ये हो गए 100s, राइट। अब या तो खुद से 100 टाइम्स एस टाइप कर लो, या आप सिंपल मल्टीप्लाई कर दो 100 से, दोनों ही ऑप्शन है आपके पास, राइट। नाउ जंक के अलावा अब सिंपल स्टार्ट करते हैं सॉकेट्स के साथ, राइट। तो कोई सिंपल एक कनेक्शन स्टैब्लिश करना है, तो आपको ये जंक जो वेरिएबल है हमारे पास, इसकी जो वैल्यूज हैं वो आपको पास करनी है आपके एप्लीकेशन के पास, ठीक है ना। उसके लिए आई एम गोना यूज अ बेसिक व्हाइल लूप। मैं एक सिंपल व्हाइल लूप यूज कर रहा हूँ यहाँ पर, ताकि मैं कनेक्शंस को स्टैब्लिश करके बार बार मेरी रिक्वेस्ट को भेज पाऊँ, ठीक है। तो फॉर दैट पार्ट आई एम गोना यूज लूप दिस वन विद द ट्रू कंडीशन, व्हाइल ट्रू। जब तक ये ट्रू रहता है मेरी कमांड वहां पर एग्जीक्यूट होती रहे, right? Okay. After this part, I'm missing something. Proper instructions 999 shall not be and this, yeah, बिल्कुल सही है हमारा कोड। तो go with this one here। और एक और चीज, आपको पाइथन में हमेशा इंडेंट्स की थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है, आपको इंडेंट्स का हमेशा पाइथन लैंग्वेज के अंदर, राइट। तो जस्ट गो विद बेसिक व्हाइल एंड गो विद ट्रू, जब तक कि हमारा ये कंडीशन ट्रू रहती है, राइट। कंडीशन कुछ नहीं है, जब तक कि ट्रू हो तो ये चलता रहे, हमेशा के लिए ट्रू है तो ये हमेशा लूप में चलता ही रहेगा। तो इनफाइनाइट लूप बोलते हैं जनरली हम लोग, राइट। सो आफ्टर दिस वन आई एम गोना राइट माय कोड इन माय ट्राई ब्लॉक। मैं मेरा प्रोग्राम सारा का सारा ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखूंगा, ताकि ताकि अगर कोई भी एरर आती है मेरे कोड के अंदर तो मैं उसको इजीली हैंडल कर पाऊँ, राइट। उस एरर के कारण मेरा प्रोग्राम वहाँ पे टर्मिनेट ना हो, उसके लिए आई एम गोना राइट माय कंप्लीट कोड इन द ट्राई ब्लॉक। कोड क्या है, जस्ट गो विद द फर्स्ट ऑब्जेक्ट। आपको सिंपल एक ऑब्जेक्ट डिफाइन करना है पहले सॉकेट्स के लिए, जिसमें से बढ़िया मैं यही डिफाइन कर देता हूँ पाजी, आसान है हमारे लिए, राइट। तो ये एक्सप्लेन कर देते हैं, सिंपल कॉपी पेस्ट कर लेंगे लास्ट में इसको। तो अगेन मैं सिंपल ट्राई ब्लॉक के अंदर अपना कोड डिफाइन कर रहा हूँ यहाँ पर। तो अगेन स्टार्टिंग विद बेसिक ऑब्जेक्ट, मैं यहाँ पे सिंपल एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ सॉकेट लाइब्रेरी की तरफ से, राइट। ऑब्जेक्ट सिंपल मैं सिंपल नाम दिया ऑब्जेक्ट का CONN, आप नाम कुछ भी दो, अगेन इट्स योर चॉइस। इसमें सिंपल इसको रिप्लेस करता हूँ यहाँ पर लेट्स से एस के नाम से। सॉकेट के लिए हम गोना यूज सिंगल कैरेक्टर एस, ठीक है। देन प्रोजेक्ट डिफाइन किया मैंने एस के नाम से। देन वी गॉट बेसिक सॉकेट डॉट सॉकेट, ये सिंपल सिंटेक्स है आपका कि हम सॉकेट लाइब्रेरी से सॉकेट मेथड को कॉल कर रहे हैं वहां पर, उस मेथड के अंदर हम कुछ एट्रीब्यूट्स पास कर रहे हैं। पहला एट्रीब्यूट कौन सा है, सिंगल सॉकेट डॉट AF_inet। AF_inet आप यूज करते हो IPv4 एड्रेसेस के लिए, AF_inet हम यूज करते हैं IPv4 एड्रेसेस के लिए। लेट्स से वो सिंपल कनेक्शन स्टैब्लिश करना है IPv4 एड्रेस के साथ, तो आपको वहां पर हमेशा AF_inet यूज करना पड़ता है, राइट। अगर आप यूज करते हो IPv6 तो आपको AF_inet6 यूज करना पड़ता है वहां पर। बट अभी के लिए हम सिंपल IPv4 यूज करने वाले हैं, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग विद AF_inet ओनली, नॉट विद inet6। नाउ आफ्टर दिस पार्ट व्हाट वी हैव इज socket.sockstream। socket.sockstream को हम यहाँ पर यूज करते हैं स्पेसिफिकली फॉर योर TCP कनेक्शन, स्पेसिफिकली फॉर योर TCP कनेक्शन हम यहाँ पे यूज करते हैं sock_stream को। बट यहाँ पर एक चीज और स्पेसिफाई होती है, योर पोर्ट नंबर, राइट। इट मीन्स मैं यहाँ पर TCP कनेक्शन यूज करने वाला हूँ, परफेक्ट, बट स्पेसिफिक पोर्ट के ऊपर। तो पोर्ट नंबर आपको मिलता है यहाँ पर, इस वजह पर्टिकुलर IP एड्रेस, इस वजह पर्टिकुलर पोर्ट। मैं करना है सिंपल कनेक्शन स्टैब्लिश, राइट। मैं सिंपल पे कनेक्ट मेथड कॉल कर रहा हूँ विद माय ऑब्जेक्ट। हम जनरली क्लास के सभी मेथड्स को ऑब्जेक्ट्स की हेल्प से ही कॉल करते हैं, परफेक्ट। तो मैंने सिंपल जो ऑब्जेक्ट बनाया था यहाँ पर एस, मैं उसके थ्रू ये ऑब्जेक्ट कॉल करूंगा s.connect। कनेक्ट मेरे मेथड का नाम है यहाँ पर। उस मेथड को मुझे दो एट्रीब्यूट्स पास करने होते हैं हमेशा। फर्स्ट वन वाज योर IP एड्रेस। अगर यहाँ पर आपका inet6 होता देन यू हैव टू राइट योर IPv6 एड्रेस है। अगर सिंपल inet है तो फिर यहाँ पे हमेशा IPv4 एड्रेस डालना पड़ेगा।
right? After this 127.0 your basic IP address, go with your port number, right? We got the port number. अब टेक्स्ट एस्टेब्लिश करने के बाद हमारा मेन पॉइंट क्या था कि हमें हमारा जंक भेजना है एज अ इनपुट, हमें हमारा जंक भेजना है एज अ इनपुट, राइट? और अगर हम जंक से एप्लीकेशन को क्रैश कर पाते हैं, इट मीन्स आपकी एप्लीकेशन बफर ओवरफ्लो के लिए वल्नरेबल है, राइट? आप इजीली उसकी जो मेमोरी से आप करप्ट कर पा रहे हो एटलीस्ट। बफर ओवरफ्लो मेमोरी करप्शन का ही नेक्स्ट वर्जन मान सकते हो, उसका एडवांस वर्जन मान सकते हो। मेमोरी करप्शन में आप सिर्फ लाइक एक लेंथी इनपुट पास करके वहां पर एप्लीकेशन को क्रैश कर पाते हो। दिस वाज द बेसिक मेमोरी करप्शन, राइट? बट के बाद बफर ओवरफ्लो के अंदर, ओवरफ्लो में आप करप्ट करने के बाद खुद का कोड भी एग्जीक्यूट करवाते हो। दो वल्नरेबिलिटीज हैं यहाँ पर। पहली सिंपल मेमोरी करप्शन, राइट? मेमोरी करप्शन में आप सिंपल उसकी मेमोरी जो है, सिंपल स्टैक है उसको आप फ्लड करते हो, बस आप सिर्फ फ्लड कर रहे हो, एप्लीकेशन को करवा रहे हो क्रैश। वो जब भी फ्लड होता है आपका कर्नल, राइट, तो जब भी आपका ESP फ्लड होगा वहां पर, तो चांसेस है कि आपकी एप्लीकेशन या फिर उसका वो पर्टिकुलर मेथड वहां पर होगा क्लोज, वहां पर होगा वो क्रैश, ठीक है? नाउ इन केस ऑफ बफर ओवरफ्लो, बफर ओवरफ्लो के केस में आप करप्शन के बाद अच्छा तो सिंपल फ्लड किया उसको, फ्लड करवाने के बाद जैसे वो क्रैश हुई, क्रैश होने से पहले आप खुद का स्पेसिफिक एड्रेस वहां पे पास करोगे, ताकि क्रैश होने से पहले आपका वो स्पेसिफिक मेथड स्पेसिफिक फंक्शन कॉल हो जाए, राइट? आप अगर सिंपल खुद का स्पेसिफिक फंक्शन एक कॉल करवा पाते हो वहां पर, तो उसको आप बोलते हो प्रॉपर बफर ओवरफ्लो। आपने सिंपल मेमोरी करप्शन भी परफॉर्म किया, आपने खुद का मनचाहा फंक्शन वहां पर एग्जीक्यूट भी करवाया, उसको आप बोलते हो मेमोरी करप्शन, ठीक है? नाउ इसके बाद चलते हैं आप इस प्रोग्राम की तरफ। हम सिंपल सेंड मेथड के थ्रू यहाँ पर वेरिएबल की वैल्यू पास कर रहे हैं, वेरिएबल का नाम था जंक, सिंपल सेंड मेथड यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, और ऑब्जेक्ट का नाम क्या था एस, उसे कहते हैं सिंपल रिप्लेस, बिकॉज हम मेथड्स को ऑब्जेक्ट्स की हेल्प से ही कॉल करते हैं, राइट? तो सिंपल कमांड हुई एस डॉट सेंड एंड योर वेरिएबल पेयर। देन एक और चीज, मैं बस सिंपल कनेक्शन को क्लोज भी कर रहे हैं, लेकिन क्लोज करने की जरूरत क्या है? अगर हमें बार बार डेटा भेजना है तो कनेक्शन को क्लोज करने की जरूरत क्या है? पॉइंट इज, आप एक सिंपल लूप कर रहे हो, ठीक है? अगर कनेक्शन आपका अलाइव ही रहेगा तो बार बार आपको एरर मिलेगी यहाँ पर। जैसे जब ये लूप पहली बार एग्जीक्यूट होगा तो कनेक्शन स्टैब्लिश होगा, परफेक्ट, कनेक्शन स्टैब्लिश हुआ, आपने जंक भेजा, मान लो क्रैश नहीं हुई आपकी एप्लीकेशन, तो कनेक्शन एक्टिव रहेगा, ठीक है? आप जब दोबारा ट्राई करोगे कनेक्शन दोबारा क्रिएट करने के लिए, तो आपको यहाँ पे मिलेगी एक एरर, आपको मिलेगी यहाँ पर एरर कि आपका ये पोर्ट नंबर ऑलरेडी बिजी है, ये पोर्ट नंबर ऑलरेडी यूज में है, आपको मिलेगी एक बेसिक सी एरर। तो पॉइंट क्या है, या तो आप कनेक्शन बाहर स्टैब्लिश करो लूप से, या तो आप ये जो कनेक्शन वाली लाइन है, ये स्टार्टिंग के दो लाइन, आप इनको लूप से बाहर प्लेस करो, या फिर आप यहाँ पर कनेक्शन को बार बार क्लोज भी करते रहो। कनेक्शन क्रिएट हो, हम जंक भेजें, अगर क्रैश होता है तो ठीक है, वरना कनेक्शन आपका क्लोज हो जाए ऑटोमेटिकली, राइट? उसके लिए हमें प्रॉपर कनेक्शन क्लोज भी करना पड़ेगा विद द क्लोज मेथड, ताकि हमें एरर्स ना मिले यहाँ पर, राइट? तो उसके लिए सिंपल करते हैं इसे कॉल विद द सेम मैथ विद द सेम ऑब्जेक्ट विद द नेम एस, तो ये हमारे ऑब्जेक्ट का नाम था अभी के लिए, राइट? देन आई एम गोना ऐड अ बेसिक स्लीप हियर, मैं यहाँ पे एक छोटा सा 1 सेकंड का डिले ऐड कर रहा हूँ। जैसे ही मैं नेक्स्ट टाइम जंक भेजूं, नेक्स्ट टाइम जंक भेजने से पहले मुझे 1 सेकंड वेट करना है, राइट? आप बेहतर उसको रिलेट कर पाओगे जब हम सिंपल इसको एग्जीक्यूट करूंगा मैं, अब उसको बेहतर रिलेट रिलेट कर पाओगे कि मैंने यहाँ पे सिंपल डिले क्यों दिया है, मैंने डिले क्यों दिया, आप उसको बेहतर रिलेट कर पाओगे जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा वहां पर, राइट? नाउ इसको भी क्या सिंपल स्किप करते हैं 1 सेकंड के लिए बस। देन आफ्टर दिस स्लीप फंक्शन व्हाट वी हैव इज प्रिंट लाइन, सिंपल हम सिंपल जंक का साइज प्रिंट कर रहे हैं, कि आपका जो जंक वेरिएबल है यहाँ पर, इसका जो भी साइज होगा वो हमें प्रिंट करवाना है यहाँ पर इस प्रिंट लाइन के थ्रू, राइट? अब जस्ट बिकॉज यहाँ पर आपके मल्टीपल कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, कैरेक्टर्स की हम लेंथ काउंट कर रहे हैं, राइट?
बट मैं अगर सिंपल यहाँ पे लेंथ लिखता हूँ तो मुझे यहाँ पे मिलेगी एक एरर, बिकॉज मैं सिंपल इस प्लस सिंबल के थ्रू कंकेटिनेट कर रहा हूँ वैल्यूज को, राइट। और उसके कारण मेरी यहाँ पर लेफ्ट में है स्ट्रिंग वैल्यू, यहाँ लेफ्ट में है स्ट्रिंग वैल्यू, और अगर यहाँ राइट में अगर सिंपल इंटीजर वैल्यू होगी तो मुझे मिलेगी एक एरर, राइट। तो ताकि मुझे वो एरर ना मिले इसलिए मैं यहाँ पर लेफ्ट में भी स्ट्रिंग रखूंगा और यहाँ राइट में भी वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा हूँ प्रॉपर, ताकि मुझे एरर्स ना मिले उसके, राइट। ताकि मैं प्रॉपर चीजों को कंकेटिनेट कर पाऊँ यहाँ पे। नाउ आफ्टर दिस पार्ट व्हाट वी हैव इज बेसिक, हम जंक को इंक्रीमेंट कर रहे हैं। इंक्रीमेंट कितने का करते हो वो कम्प्लीटली आपकी चॉइस है। मैं तो सिंपल यूज कर रहा हूँ अभी के लिए 50, राइट। आई एम गोना यूज द इंक्रीमेंट फॉर द साइज 50, कि मुझे सिर्फ 50 कैरेक्टर्स का इंक्रीमेंट करना है मेरे जंक के अंदर, राइट। तो दिस वाज अ बेसिक line of code to establish a connection, to send the junk, to close the connection, and आपको सिंपल करना है उसको जंक को इंक्रीमेंट, एंड that's all. Now we got the basic accept to handle the exceptions, right? मेरी जो भी exceptions होगी वहां पर मैं exception को इस पर्टिकुलर वेरिएबल एरर के अंदर स्टोर करूंगा यहाँ पर, और देन उसे यहाँ पर सिंपल प्रिंट करवा दूंगा एक लाइन के थ्रू। फिर कोई भी एरर आती है तो मुझे वो लाइन के थ्रू यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी सिंपल। एंड देन हम यहाँ पे सिंपल कर रहे हैं उसको एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट कौन सी कमांड कर रहे हैं, सिस्टम डॉट एग्जिट। ये अगर एरर आती है तो एरर आते ही मेरी सिंपल एक्सेप्शन मुझे प्रिंट हो वहां पर, और एक्सेप्शन प्रिंट होते ही मेरा प्रोग्राम आप ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाए। उसके लिए आई एम गोना यूज माय sys डॉट एग्जिट फंक्शन। एग्जिट को आप जनरली प्रोग्राम टर्मिनेट करने के लिए यूज करते हो, राइट। नाउ सिंपल करते हैं इसे एग्जीक्यूट। और एक और चीज जो मैं मिस कर दी यहाँ पर, दैट वाज योर दिस पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड लाइक फ्रॉम टाइम इंपोर्ट स्लीप। हम यहाँ पर टाइम लाइब्रेरी से एक पर्टिकुलर मेथड पर्टिकुलर क्लास कॉल कर रहे हैं, दैट वाज योर सिंपल स्लीप, राइट। इस पर्टिकुलर स्लीप फंक्शन के थ्रू यहाँ पर एक सेकंड का या फिर कुछ सेकंड्स का डिले ऐड करेंगे, बट हमें एक कंप्लीट लाइब्रेरी इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, नहीं। हमें सिंपल यहाँ पर एक सिंगल मेथड यूज करने वाले हैं, तो उस सिंगल मेथड को ही इंपोर्ट करेंगे एंड दैट्स ऑल। देखिए हमारा प्रोग्राम भी लाइट वेट रहे वहां पर, राइट। मैंने सिंपल सिस्टम को इंपोर्ट किया, सॉकेट्स को इंपोर्ट किया, स्लीप मेथड को इंपोर्ट किया, जंक डिफाइन किया यहाँ पर, देन एक व्हाइल लूप को यूज किया ताकि मैं बार बार मेरा जंक इंक्रीमेंट करके भेज पाऊँ, राइट। मैं सिंपल ट्राई ब्लॉक के अंदर अपना कोड लिखा ताकि मैं एरर्स को प्रॉपर हैंडल कर पाऊँ यहाँ पर। देन कोड के अंदर मैंने सिंपल एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया सॉकेट लाइब्रेरी के लिए। मैं सिंपल AF अंडरस्कोर inet यूज किया फॉर द IPv4। देन sock stream यूज किया है TCP कनेक्शन के लिए। देन सिंपल कनेक्ट मेथड यूज किया है यहाँ पर कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए। देन सेंड मेथड यूज किया है जंक को सेंड करने के लिए। क्लोज यूज किया है क्लोज करने के लिए कनेक्शन को। स्लीप यूज किया है डिले ऐड करने के लिए। देन सिंपल प्रिंट किया और इसको कर दिया इंप्लीमेंट, एंड दैट्स ऑल, राइट। चेक करते हैं सिंपल कॉपी यहाँ पर एक बार के लिए, और यहाँ करते हैं इसको पेस्ट। ये आपका बेसिक प्रोग्राम है पाइथन का, राइट। नाउ इसे करते हैं सेव। आई एम गोना सेव दिस वन ऑन माय डेस्कटॉप with the name, let's say, like I'm going to name this one as like क्या दें, फजिंग दे देते हैं .py। करते हैं इसको सेव, हमारी फाइल हो गई सेव। क्लोज दिस वन एंड वी गॉट द फाइल आउट देयर। नाउ द पॉइंट इज आपके जो बफर ओवरफ्लो जो स्टेप्स परफॉर्म करने वाले हैं, स्टेप्स को लिख लेते हैं पहले एक बार यहाँ पर। आपके कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स ही फॉलो होते हैं हमेशा बफर ओवरफ्लो के अंदर, राइट। अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम योर फजिंग, राइट। इसके दो नाम वैसे तो यहाँ पर अगेन मल्टीपल नेम्स मिलते हैं आपको, लेकिन आप सिंपल इसको फजिंग भी बोलते हो और बहुत बार आप इसको स्पाइकिंग भी बोलते हो, राइट। बट यहाँ पर स्पाइकिंग और फजिंग में आपका मेन ऑब्जेक्टिव एक ही रहता है कि आप जंक को पास करो, आपके एप्लीकेशन को आप वहाँ पर क्रैश करवा पाओ, बस। आपका मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पर इतना ही है कि आप सिंपल जंक पास करके एप्लीकेशन को क्रैश कर पाओ, एंड दैट्स ऑल, दैट्स ऑल, ठीक है। नाउ अगर एप्लीकेशन क्रैश होती है, ठीक है, अगर एप्लीकेशन क्रैश होती है, सेकंड स्टेप आता है आपको निकालना है वहां पर ऑफसेट। आपको अब सिंपल ऑफसेट आइडेंटिफाई करना होता है, राइट। आइडेंटिफाई ऑफसेट, इसके लिए भी स्टेप्स हैं, आई एम गोना एक्सप्लेन देम बट आफ्टर दैट पार्ट, राइट।
आफ्टर ऑफसेट निकालने के बाद आपको सिंपल यहाँ पर ESP प्लस EBP की वैल्यू निकालनी है। निकालनी कैसे वो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, बट को निकालनी है EBP प्लस ESP की वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पर ये वैल्यूज, ये ऑफसेट निकालने के बाद आपको यहाँ पर थर्ड स्टेप मिलता है। थर्ड स्टेप क्या है, आपको आइडेंटिफाई करने होते हैं बैड कैरेक्टर्स। आइडेंटिफाई बैड कैरेक्टर, राइट। व्हाट इज बड़ा बैड कैरेक्टर्स आउट देयर। आपका डेटा आप जो सिंपल पास करने वाले हो, जंक वगैरह जो भी आप पास करोगे, जो भी आप इनपुट पास करोगे, आपके रजिस्टर उसको हमेशा हेक्स वैल्यूज के फॉर्म में ही प्रोसेस करने वाले हैं, स्टोर करने वाले हैं, राइट। सो आपकी हेक्स वैल्यू स्टार्ट होती है जनरली लाइक /x00 से, और वो आपकी पहुंचती कहाँ तक है, /xff तक। यही रेंज है हेक्स वैल्यूज की, /x00 से लेके /xff तक। सिंपल है। नाउ इस पर्टिकुलर रेंज में कुछ ऐसी हैक्स वैल्यूज भी हैं जिनको आपकी एप्लीकेशन या फिर आपकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो प्रॉपर हैंडल नहीं कर पाते, राइट। उनमें से एक कॉमन उनमें से एक कॉमन आपका कैरेक्टर है जिसको आप बोलते हो नल वैल्यू, इसको आप बोलते हो /x00। ये जो वैल्यू है /x00, इसको आप बोलते हो नल वैल्यू। नल के लिए आप इसको यूज करते हो हमेशा, राइट। अगर प्रोग्राम में कहीं भी आपका ये नल वैल्यू आता है, /x00 आता है, तो आपका प्रोग्राम वहां पर ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाता है, राइट। बट अगर आपने इनको प्रॉपर हैंडल किया है, आपने अगर इनको प्रॉपर हैंडल किया है तो कोई दिक्कत नहीं आती, फिर आप बेशक कुछ भी पास करो। अगर प्रॉपर आपने हेक्स वैल्यूज को हैंडल किया है प्रोग्राम के अंदर, तो फिर आप कुछ भी पास करो हेक्स वैल्यूज के अंदर, आपको कोई एरर नहीं मिलेगी। बट अगर प्रॉपर एरर को आपने अगर प्रॉपर हेक्स वैल्यूज को हैंडल नहीं किया है वहां पर, तो उस केस में आपके इस टाइप के हेक्स कैरेक्टर्स आपके प्रोग्राम को इजीली टर्मिनेट कर सकते हैं, राइट। और अगर प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया तो बफर ओवरफ्लो पॉसिबल ही नहीं होगा, राइट। ऐसा ना हो, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहले चेक करेंगे कि कौन से कैरेक्टर्स आपके प्रोग्राम को टर्मिनेट करते हैं, राइट। कौन से कैरेक्टर के प्रोग्राम को टर्मिनेट करते हैं, सिंपल उनकी एक लिस्ट बनाएंगे और उनको हम एक सेपरेट रखेंगे कि हमें ये कैरेक्टर्स हमारे फंक्शन के अंदर यूज नहीं करने, राइट। हमें ये कैरेक्टर्स, हमारी ये हेक्स वैल्यूज हमारे पेलोड के अंदर, हमारे मेथड के अंदर ये यूज नहीं करने, राइट। उनको हम एक्सक्लूड करते हैं हमेशा अपने पेलोड से, राइट। तो उसके लिए आपको पहले ये फिगर आउट करना पड़ता है कि कौन सी हेक्स वैल्यूज आपका प्रोग्राम हैंडल नहीं कर पाता है। उनको आप बोलते हो बैड कैरेक्टर्स। वो हेक्स वैल्यूज जिनको आपका प्रोग्राम हैंडल नहीं कर पाता है, उनको आप बोलते हो बैड कैरेक्टर्स, राइट। नाउ बैड कैरेक्टर्स निकालने के बाद आपको मिलता है फोर्थ स्टेप, जिसके अंदर आप एक प्रॉपर फंक्शन, एक प्रॉपर मेमोरी एड्रेस फाइंड आउट करते हो, जिसकी थ्रू आप खुद का फंक्शन कॉल कर पाओ, ठीक। आपको हमेशा EIP के पास एक वैलिड एड्रेस ही पास करना होता है, राइट। आपको EIP के पास हमेशा एक वैलिड एड्रेस ही पास करना पड़ता है। लेकिन एड्रेस कौन सा पास करेंगे, कुछ तो कुछ पता है नहीं कि एड्रेस कौन सा देना है, right? और वो वैलिड भी होना चाहिए। उसके लिए हमारा आता है फोर्थ फेज, मेमोरी एड्रेस आपको निकालना होता है वहां पर, वो चीज हम करेंगे आगे, राइट। उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा पाइथन लाइब्रेरीज को यूज करने वाले हैं, वो भी कवर होगा आगे। आफ्टर दैट पार्ट को जब मेमोरी एड्रेस मिल जाए, आपके बैड कैरेक्टर्स मिल जाए और ऑफसेट मिल जाए, तब आपका आता है फाइनल स्टेज, जिसके थ्रू आप खुद का पेलोड करवाते हो एग्जीक्यूट, राइट। एग्जीक्यूटिंग पेलोड, ये आपका सिंपल फिफ्थ स्टेप रहता है बफर ओवरफ्लो के अंदर, राइट। यहाँ पर आपको एक सिंपल पेलोड क्रिएट करना है MSF वैनम से ही अगेन, जिसके अंदर आप ये जो बैड कैरेक्टर्स हैं आप इनको एक्सक्लूड करोगे, एंड देन आपको जो पेलोड क्रिएट होगा आप उसे पास कर दोगे विद योर जंक, ठीक है। नाउ स्टार्टिंग विद योर फजिंग, राइट, एंड दिस वाज योर बेसिक कोड फॉर योर फजिंग। इसका बेसिक कोड था फजिंग के लिए, दिस वाज योर कोड है। तो फॉन्ट साइज इंक्रीज कर लेते हैं, ये बेहतर है। तो ये था आपका बेसिक कोड फजिंग के लिए, सिंपल लाइब्रेरीज इंपोर्ट की, एक एक्सेस स्टैब्लिश किया और कर दिया इसको एग्जीक्यूट, राइट।
एग्जीक्यूशन के लिए मैं सिंपल CMD यूज करने वाला हूँ। लेट्स गो विद CMD और करते हैं इसको एग्जीक्यूट। हमारा प्रोग्राम कहाँ है? डेस्कटॉप पे। चलते हैं उसके ऊपर, CD डेस्कटॉप dir, मुझे मिली एक फाइल विद नेम fuzzing.py, राइट। इसे करते हैं एग्जीक्यूट। अब एग्जीक्यूशन के आपको दो तरीके मिलते हैं यहाँ पर। पहला कि आप सिंपल डॉट स्लैश यूज करो और फाइल का नाम पास कर दो यहाँ पर, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन क्या है कि आप सिंपल लिखो पाइथन एंड देन फाइल का नाम पास करो यहाँ पर। दोनों ही ऑप्शन सही काम करते हैं, आप कोई भी ट्राई करो, इट्स अगेन योर चॉइस, राइट। नाउ इसे एग्जीक्यूट करने से पहले आई एम गोइंग बैक विद माय डीबगर। डीबगर ये रहा, राइट। डिबगर प्रॉपर एप्लीकेशन अटैच है यहाँ पर डिबगर के साथ, रनिंग स्टेट में भी है। नाउ इस केस में करते हैं हमारी जो प्रोग्राम था उसे करते हैं सिंपल एग्जीक्यूट, एंटर। पाइथन वाज नॉट फाउंड, ओके। वहाँ पर एनवायरनमेंट वेरिएबल्स सेट नहीं है, देन गो विद डॉट स्लैश और एंटर। और हमारा प्रोग्राम हो गया यहाँ पर क्रैश। और ये जैसे ही एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ हमारा प्रोग्राम तभी क्रैश हो गया। मतलब हमारा प्रोग्राम कहीं क्रैश हुआ है लेकिन हमें पता नहीं कि किस साइज पे क्रैश हुआ है, तो उसके लिए पहले जंक को छोटा करना पड़ेगा, राइट। जंक का साइज करते हैं कम। आई एम गोइंग विद लेट्स से 500 कैरेक्टर्स। मैं पहले भेजूंगा 500 एज और उनको इंक्रीमेंट करता रहूंगा बाय 50 ईच टाइम, ठीक है। हाँ, इससे पहले अब बिकॉज आपकी एप्लीकेशन क्रैश हो चुकी है, आपकी एप्लीकेशन रनिंग स्टेट से पॉज स्टेट में आ चुकी है ऑटोमेटिकली, राइट। तो आपको इसे दोबारा रिस्टार्ट करना पड़ेगा। जस्ट क्लोज योर डिबगर, रिस्टार्ट योर डिबगर अगेन एंड रिस्टार्ट योर एप्लीकेशन एज वेल। और करते हैं इनको अटैच। क्लाउड मी अटैच। स्टेट चेंज करनी होती है पॉज से हमेशा रनिंग में। आपके यहाँ पर प्रॉपर बटन भी मिलता है, यू कैन यूज दिस बटन एज वेल, राइट। स्टेट चेंज हो गई। नाउ लेट्स एग्जीक्यूट दिस कमांड अगेन, /fuzzing.py। अब 500, 550, 600 आपको सिंपल चेक करना है कि आपकी एप्लीकेशन कितने कैरेक्टर्स के बाद क्रैश होती है, राइट। जस्ट वेट। मेरी एप्लीकेशन क्रैश हुई अराउंड लाइक 1050 के आसपास कहीं, मतलब 1200 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1200 कैरेक्टर्स मान लो, ठीक है। कि आपकी एप्लीकेशन कुछ क्रैश हुई 1200 कैरेक्टर्स के पास, राइट। नाउ हमें ये तो पता है कि हमारे एप्लीकेशन के पास जब हम 1200 कैरेक्टर्स भेजते हैं तो हमारी एप्लीकेशन पे क्रैश हो जाती है, हमें ये पता चल गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें ये नहीं पता कि 1200 में से हमारे कौन से कैरेक्टर्स यहाँ पर आ रहे थे CIP के पास, हमारे कौन से कैरेक्टर्स यहाँ पर EBP के पास आ रहे थे, और ये ऑफसेट की लेंथ कितनी थी। मतलब उन 1200 में से कितने कैरेक्टर्स आपके ESP के अंदर आए, कितने कैरेक्टर्स EBP के अंदर आए, और कितने कैरेक्टर्स आपके EIP के अंदर आए, और कितने यहाँ डेटा लोकेशन पे गए। हमें कोई आइडिया नहीं है अभी तक। ये चीज फिगर आउट करने के लिए हम यहाँ पर जंक तो भेजेंगे इस बार, लेकिन एक प्रॉपर पैटर्न के साथ हम कोड को हल्का सा मॉडिफाई करेंगे। और इस बार हम बेसिक एक कैरेक्टर की जगह यहाँ पर प्रॉपर एक पैटर्न का जंक भेजेंगे, ताकि हम सिंपल आइडेंटिफाई कर पाए कि हमारे कौन से कैरेक्टर्स वहाँ पर किस लोकेशन पे पहुंच रहे हैं, राइट। तो अगेन जस्ट अटैच योर एप्लीकेशन, गो विद योर पाइथन फाइल, तो करते हैं इसको दोबारा एग्जीक्यूट विद सम मॉडिफिकेशन। तो ये थी हमारी सिंपल पाइथन फाइल, राइट। हमें इस बार एक कैरेक्टर नहीं भेजने, हमें भेजना है सिंपल हमारा एक पैटर्न का जंप। लाइक सिंपल मान लो मैंने सिंपल लिखा, लाइक पहले कैपिटल A, फिर स्मॉल a और फिर 0, फिर लिखा कैपिटल A स्मॉल b फिर 1, फिर ये मान लो कैपिटल A स्मॉल a फिर 1, कैपिटल A स्मॉल a फिर 2, कैपिटल A स्मॉल a फिर 3, 4। ये प्रॉपर पैटर्न ही है वैसे तो, राइट। स्टार्टिंग में सिंपल कैपिटल A है, फिर स्मॉल a है, फिर 0, और मैं इसको धीरे धीरे अपग्रेड करता रहूंगा, राइट। जैसे कि पैटर्न आप खुद से भी क्रिएट कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो खुद से क्रिएट करने की जगह आप यहाँ पर हेल्प ले सकते हो काली लिनक्स की। यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम योर काली लिनक्स। जस्ट ओपन योर CMD एंड सर्च हियर फॉर लाइक MSF पैटर्न। तो मिलता है यहाँ पर MSF-pattern
अंडरस्कोर क्रिएट। आपको ये पर्टिकुलर मॉड्यूल यूज करना है यहाँ पर पैटर्न्स क्रिएट करने के लिए, राइट। जस्ट कॉपी दिस वन और इसे करते हैं यहाँ पर यूज, राइट। आपको इसके साथ सिर्फ हाइफन एल पास करना होता है फॉर द लेंथ, और इफ यू वांट यू कैन गो विद द हेल्प एज वेल, राइट। आपको सिंपल हेल्प में भी इजीली ऑप्शन मिल जाते हैं कि आपको कौन से कैरेक्टर्स पास करने हैं, कौन सा पैटर्न आपको फॉलो करना है। यू कैन ऑल्सो स्पेसिफाई दिस थिंग, राइट। बट अभी के लिए मैं सिर्फ यहाँ पर लेंथ पास करूंगा कि मुझे एक लेंथ, मुझे 1200 कैरेक्टर्स का एक पैटर्न चाहिए, राइट। बाय डिफॉल्ट आपका ए और जीरो वाला पैटर्न ही फॉलो होता है। सिंपल अगर एंटर प्रेस करता हूँ तो मेरा जनरली यही पैटर्न फॉलो होता है बाय डिफॉल्ट। बट इफ यू वांट यू कैन चेंज दिस वन विद दिस हाइफन एस ऑप्शन, राइट। नाउ आई वुड माय पैटर्न फॉर लाइक 1200 कैरेक्टर्स। इसे करते हैं कॉपी, और इस बार मैं जंक की जगह ये कैरेक्टर्स भेजने वाला हूँ, ठीक है। इस बार मैं जंक की जगह ये कैरेक्टर्स भेजने वाला हूँ। चलते हैं वापस, गो विद विंडोज। ना इसको मॉडिफाई करने से पहले मैं अगर दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ सेम कमांड को, एक बार मैं एक चीज भूल गया यहाँ पर, जस्ट एग्जीक्यूट दिस कमांड अगेन, 5 550 600 एंड सो ऑन। चलने दो एक बार इसको। नाउ लेट्स से आपका जब जंक पहुंचा एप्लीकेशन के पास, राइट, तो आपको वो जंक कहाँ मिलेगा? ESP के अंदर मिलेगा, EBP के अंदर मिलेगा, और आपके EIP के अंदर भी मिलेगा। ये आपका EIP है यहाँ पर, राइट। अब मुझे यहाँ पर वैल्यूज कुछ अलग दिख रही है। एक मुझे मेरा जंक कहाँ दिख रहा है? यहाँ पर ESI के अंदर, EDI के अंदर, राइट। बिकॉज कर्नल ने मेरे EIP, मेरे EBP और मेरा जो ESP था उसे तीनों को कर दिया फ्लश, लेकिन मेरा जंक यहाँ पर प्रॉपर पहुंचा है। यू कैन सी दिस थिंग 41 41 41 41 41 आपके सिर्फ हेक्स रिप्रेजेंटेशन है कैरेक्टर ए की। अगर बात करूं आज के टेबल के बारे में, इफ आई गो विद दिस टेबल हियर, इस टेबल के अकॉर्डिंग जो आपका कैरेक्टर ए है, राइट, उस कैरेक्टर ए की जो वैल्यू है वो होती है 65 डेसिमल में, राइट। बट आप उसे कन्वर्ट करते हो हेक्स में। मैं सिंपल चेक करता हूँ, लाइक ऑनलाइन ASCII टू हेक्स, करते हैं कन्वर्ट। मैं सिंपल टेक्स्ट लिख रहा हूँ, मैं कैपिटल ए, कन्वर्ट करते हैं, मुझे वैल्यू क्या मिली? 41। 41 आपकी सिंपल रिप्रेजेंटेशन है कैरेक्टर ए की, और मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है? 41 और 41, राइट। इट मीन्स मेरा जंक प्रॉपर पहुंचा है वहां पर, लेकिन मैं सिंपल फिगर आउट नहीं कर पा रहा कि मेरे EIP के पास ये क्या वैल्यू है। मैं इसकी हेल्प से, ये वैल्यू मेरे जंक के अंदर तो थी ही नहीं, ये वैल्यू मेरे जंक के अंदर तो थी ही नहीं, मेरे कर्नल ने इसको फ्लश कर दिया, राइट। मेरे कर्नल ने इसको फ्लश कर दिया बिकॉज हमारा कनेक्शन बार बार ब्रेक भी हो रहा था और दोबारा कनेक्शन स्टैब्लिश भी हो रहा था। दैट्स वाई कनेक्शन बार बार टर्मिनेट हो रहा था और बार बार क्रिएट भी हो रहा था। दैट्स वाई आपके कर्नल के पास पूरा पूरा टाइम था कि वो इसको रीसेट कर पाए इजीली, बिकॉज ऑफ योर डिले, बिकॉज ऑफ योर डिले, राइट। बट अगर आप डिले हटा के पूरा जंक एक साथ भेजते हो 1200 कैरेक्टर्स का, तो आपका जंक यहाँ पर आपको इजीली दिखेगा EIP के अंदर उस केस में, राइट। उसके लिए लेट्स मॉडिफाई द कोड। यहाँ करते हैं इसको ऐड, हम सिंपल पैटर्न कॉपी करते हैं यहाँ से, और राइट क्लिक कॉपी, और यहाँ करते हैं पैटर्न को ऐड डबल कोट्स के अंदर, बिकॉज स्ट्रिंग वैल्यूज है। तो पैटर्न हो गया ऐड यहाँ पर। अब मैं जंक की जगह ये 1200 कैरेक्टर्स एक साथ भेजने वाला हूँ, और इस बार मैं कोई स्लीप फंक्शन यूज नहीं करूंगा, कोई डिले ऐड नहीं करने वाला इस बार में, राइट। मैं इस बार फंक्शन को लूप भी नहीं करूंगा, बिकॉज मैं सिर्फ एक बार भेजूंगा मेरे जंक को, एंड दैट्स ऑल, राइट। तो अगेन जो एक्स्ट्रा लाइन ऑफ कोड है मैं उनको इरेज करने वाला हूँ यहाँ पर, लाइक मैं सिंपल स्लीप मेथड कॉल नहीं करूंगा, तो इरेज करते हैं। मुझे जंक का साइज भी प्रिंट नहीं करना, राइट, और मुझे वहाँ पे कोई इंक्रीमेंट भी नहीं करना, तो सब कुछ हो गया इरेज। नाउ मेरे कुछ बेसिक लाइन ऑफ कोड्स होंगे वहां पर एग्जीक्यूट इस बार। मेरे पास जंक है 1200 कैरेक्टर्स का, राइट। मैं सिंपल कनेक्शन स्टैब्लिश करूंगा, अपना जंक भेजूंगा और कनेक्शन कर दूंगा क्लोज, बस कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं, सिर्फ इतना ही है, राइट। करते हैं इस फाइल को सेव, लेट्स गो विद सेव एज। तो सेव कर रहा हूँ लेट्स से विद द नेम ऑफसेट, राइट।
डॉट पी वाई करते हैं, फाइल को सेव। एंड नाउ लेट्स एग्जीक्यूट दिस ऑफसेट डॉट पी वाई फाइल विद आवर सीएमडी। बट उससे पहले हमें इसे करना पड़ेगा रीसेट। करते हैं रीसेट, क्लोज, एग्जीक्यूट अगेन, यस, एंड गो विद योर एप्लीकेशन क्लाउड मी। इसे करते हैं अटैच, क्लाउड मी अटैच, स्टेट चेंज करते हैं, पॉज से रनिंग में, स्टेट परफेक्ट रनिंग स्टेट में। हाँ, अब करते हैं हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट। हमारा प्रोग्राम है यहाँ पर, एंड दिस वाज माय सीएमडी। ठीक है, फाइल का नाम डॉट स्लैश ऑफसेट डॉट पी वाई, एंटर, एप्लीकेशन क्रैश, एंड यू कैन वेरीफाई कि हमारी एप्लीकेशन रनिंग स्टेट से कहाँ आ गई, पॉज स्टेट में। और इस बार आपको प्रॉपर आपका कैरेक्टर यहाँ पे दिख रहा है, ESP के अंदर कुछ वैल्यूज आई हैं, दिख रहे हैं कुछ, लाइक BJ 2BJ 3BJ 4BJ, जो भी वैल्यूज आपको दिख रही है यहाँ पर, राइट। अब आपको कुछ एक्स्ट्रा वैल्यूज यहाँ पर भी दिखेंगे इस बार EIP के अंदर, राइट। ऑफसेट निकालने के लिए करना क्या है आपको, सिर्फ ये जो एड्रेस है इसे कर लो कॉपी, राइट, कॉपी सिलेक्शन टू क्लिपबोर्ड, करते हैं कॉपी। हाँ, और आ जाओ यहाँ पे वापिस काली के अंदर। आपके पास एक प्रॉपर, बस एक सेकंड देना मुझे, राइट। तो हमें यहाँ पे सिंपल एड्रेस मिला, लाइक यहाँ पे सिंपल कुछ वैल्यूज मिली हमें 316A4230। तो सिंपल करता हूँ इसे कॉपी एक बार अगेन, कॉपी सिलेक्शन टू क्लिपबोर्ड। तो यहाँ चलते हैं वापस एक बार, इस बार मैं हेक्स को कन्वर्ट करूंगा यहाँ पर आस्क की वैल्यूज के अंदर। सिंपल करते हैं यहाँ पर इसको पेस्ट, और यहाँ करते हैं कन्वर्ट। अब मुझे यहाँ पे वैल्यू मिली 1JB0, राइट। अब मुझे करना क्या है, तो सिंपल चेक करना है कि ये 1JB0 यहाँ पर इस पैटर्न में कहाँ आ रहा था, राइट। तो सिर्फ ढूंढना है कि यहाँ पर 1JB0 कहाँ आ रहा था। अब ये ढूंढना भी कोई आसान काम नहीं है कि आप सारे के कैरेक्टर्स को वन बाय वन गिनते फिरो, ये भी तो मुश्किल काम है, राइट। तो इलाज क्या है, सिंपल इलाज है कि आप यहाँ पर एक और इसी का टूल यूज करो, दैट अगेन स्टैंड्स फॉर MSF हाइफन पैटर्न अंडरस्कोर ऑफसेट। देन इसके साथ आपको यहाँ पर एक ऑप्शन पास करना होता है -Q। -Q हम यूज करते हैं हमारा जो हेक्स डेटा है जो हमें मिला है यहाँ पर EIP के ऊपर, राइट। इस हेक्स डेटा को पास करने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं -Q, ताकि हम निकाल पाएंगे कि उससे पहले कितने कैरेक्टर्स थे हमारे डिफॉल्ट पैटर्न के अंदर। अगर आप खुद का पैटर्न यूज करते हो, इन दैट केस आपको यहाँ पर -S यूज करके खुद का पैटर्न भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा, और आपको -L भी यूज करना पड़ेगा, राइट। तो मैंने खुद का पैटर्न क्रिएट किया था, उसकी लेंथ थी कुछ 100 कैरेक्टर्स। बट अगर आप डिफॉल्ट यूज करते हो, इन दैट केस आपको ना ही तो -L यूज करने की जरूरत है और ना ही -S यूज करने की जरूरत है। सिर्फ -Q यूज करो और खुद का जो डेटा था उसे पास कर दो यहाँ पर विद द -Q, एंड जस्ट प्रेस एंटर। और हमें पे मिला बेसिक ऑफसेट, ऑफसेट साइज में मिला यहाँ पे सिंपल 1052। आपके ऑफसेट के अंदर 1052 कैरेक्टर्स आप ऐड कर सकते हो। अब ऑफसेट क्या था, ESP प्लस EBP, यहाँ कितने कैरेक्टर्स अलाउड है, सिर्फ 4 कैरेक्टर्स। तो अगर मैं सिंपल चेक करता हूँ, लाइक 1052 माइनस 4 कितना आता है रिजल्ट, 1048। मतलब इस टैग पॉइंटर के अंदर आपके 1048 कैरेक्टर्स अलाउड है। आपके बेस पॉइंटर के अंदर तो बाय डिफॉल्ट 4 ही अलाउड होते हैं, तो हमारे तो डिफॉल्ट 4 ही है, राइट। आपका ऑफसेट आपको मिला 1052। इट मीन्स आप अगर 1052 के बाद जो भी वैल्यू पास करोगे वो वैल्यू कहाँ जाएगी आपकी EIP के पास। तो हमें कहाँ भेजना होता है, आपका जो एड्रेस होता है कनेक्शन का, जो फंक्शन का जो एड्रेस होगा वो कहाँ भेजना है हमें, यहाँ पर EIP के पास, राइट। और हमारा EIP 1052 कैरेक्टर्स के बाद स्टार्ट होता है। तो हम हमारा जो एड्रेस होगा वो 1052 के बाद भेजेंगे। इट मीन्स 1052 कैरेक्टर्स का जंक, ठीक है, प्लस में हमारा एड्रेस, राइट। एड्रेस के साथ साथ हम भेजेंगे यहाँ पर हमारा पेलोड। आपका पेलोड अभी तक मशीन के पास नहीं पहुंचा है, नहीं, आपका पेलोड कहीं स्टोर नहीं होता, कुछ नहीं होता। आप खुद से पेलोड क्रिएट करते हो और आप एक वैलिड मेमोरी एड्रेस के पास खुद का पेलोड भेजते हो, राइट। पहले आप भेजोगे जंक, इसका साइज है 1052, इसका लिखता हूँ यहाँ पे,
ये हो गया जंक। देन हम क्या भेजते हैं, एड्रेस। देन हम भेजेंगे सिंपल पेलोड। हमारा जंक मिला हमें 1052। अब हमें निकालना क्या है यहाँ पर, मेमोरी एड्रेस, राइट। तो उससे पहले हमारा मेन थर्ड स्टेप, आइडेंटिफाई बैड कैरेक्टर्स, ये स्टार्ट करते हैं। देन वी मूव टुवर्ड मेमोरी एड्रेस, राइट। ओके, तो बैड कैरेक्टर्स के लिए आपको सिंपल यहाँ पर जंक की जगह पे आपके सभी हेक्स वैल्यूज पास करने हैं वन बाय वन, एंड दैट्स ऑल। आपको सिर्फ वन बाय वन सभी हेक्स वैल्यूज पास कर देनी है। उनमें से जो हेक्स वैल्यूज आपको यहाँ पर विजिबल नहीं होंगे इस हेक्स डंप के अंदर, आपके यहाँ पर जो भी आपको हेक्स वैल्यूज मिसिंग मिलेंगी, इट मीन्स वो पर्टिकुलर हेक्स वैल्यू आपके प्रोग्राम को वहां पर क्रैश कर रही है। जैसे मैंने भेजा 00, फिर 01, 02, 03, 4, 5, 6, 7, 8, 9, देन 0A, 0B, C, D, E, F, राइट। जनरली यही फॉर्मेट होता है। अब मैंने वैल्यूज को पास किया यहाँ पर। अब मान लो मुझे 01 मिल रहा है, मुझे 00 मिल रहा है, 01 मिल रहा है, 2, 3, 4 मिल रहा है, लेकिन 05 यहाँ पर मिसिंग है। इट मीन्स जो 05 है उसको आपका सिस्टम प्रोसेस नहीं कर पा रहा, उसको आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं कर पा रही। दैट्स वाई आपकी 05 यहाँ पर लिस्ट आउट नहीं है। सिंपल है। तो करते हैं अब वैल्यूज को ऐड, बट इसे पैटर्न को करते हैं सिंपल क्लियर, और यहाँ करते हैं वैल्यूज को ऐड। अब वैल्यूज है तो आप खुद से लिख लो सारी सारी वैल्यूज, 00 फिर 01, खुद से लिखना चाहो खुद से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं मुझे। या फिर आप यहाँ सिंपल चेक कर लो बैड कैरेक्टर्स के लिए, गूगल सर्च कर लो, गिटहब के लिंक्स मिल जाएंगे, वेबसाइट्स के लिंक मिल जाएंगे, कोई भी ओपन कर लो, आपको अब सिर्फ हेक्स वैल्यूज ही मिलेंगी। ये रही, राइट। इन्हें कर लो यहाँ से कॉपी, और यहाँ कर देते हैं सिंपल इसको ऐड, राइट। ये वैल्यूज हो गई यहाँ पर ऐड। यू कैन वेरीफाई कि वैल्यू स्टार्ट कहाँ से हो रही है, 01 से, बिकॉज 00 आपका एक वेल नोन बैड कैरेक्टर है, तो 00 को इन्होंने ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड किया है वहां पे। बट इफ यू वांट यू कैन गिव इट अ टेस्ट, राइट। आपका 00 वहां पर बैड कैरेक्टर है या नहीं है, इफ यू वांट यू कैन गिव इट अ टेस्ट स्लैश x 00, right, starting from 00, then 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on up to your ff, right। आपको ये सभी वैल्यूज बस पास करनी है वन बाय वन, मतलब वन बाय वन नहीं, इकट्ठी पास करनी है। एंड देन सिंपल चेक करना है कि यहाँ पर हेक्स डंप के अंदर आपकी कौन सी वैल्यूज आपको विजिबल होती हैं और कौन सी वैल्यू आपको विजिबल नहीं होती है यहाँ पर, सिंपल, राइट। उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स जस्ट रीसेट योर डिबगर एंड योर एप्लीकेशन एज वेल। दोबारा करते हैं अटैच क्लाउड मी, अटैच, एंड देन करते हैं इसको रनिंग स्टेट में, स्टेट रनिंग है अब। नाउ अब करते हैं इसको यहाँ पर एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट करने से पहले इसको सेव कर रहा हूँ विद द न्यू नेम, लाइक सेव एज विद द नेम badcare.py। इसे करते हैं सिंपल यहाँ पर सेव। सब सही है, फाइल सेव हो गई हमारी। नाउ इसे करते हैं एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूशन के लिए अगेन डॉट स्लैश badcharacters.py एंड एंटर। कैरेक्टर्स पास हुए, लेकिन एप्लीकेशन अभी भी आपकी रनिंग स्टेट में। अगर एप्लीकेशन क्रैश नहीं होती है, एप्लीकेशन अगर क्रैश नहीं होती है, इट मीन्स आपके डेटा के अंदर कोई भी बैड कैरेक्टर नहीं है, राइट। आपके एप्लीकेशन आपकी हेक्स वैल्यूज को प्रॉपर हैंडल कर रही है वहां पर। बट अगर एप्लीकेशन क्रैश होती है, देन यू हैव टू वेरीफाई दीज वैल्यूज हियर। लेट्स से मैं सिंपल अभी के लिए फ्लड कर रहा हूँ एक बार इसको, राइट। मैं इसको सिंपल मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से, ताकि हम सिंपल में मेमोरी करप्शन कर पाए, राइट। मल्टीप्लाइड बाय 2, 5 कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय कितना करें, 3 कर लेते, 2 कर लेते हैं पहले। लेट्स सी 2 से हमारा ये सिस्टम क्रैश होता है नहीं होता। एंड गो विद योर ईएमडी अगेन, नहीं 2 से भी नहीं हो रहा। लेट्स मल्टीप्लाई देम विद 3, सेव, लेट्स एग्जीक्यूट द फाइल अगेन, अभी भी क्रैश नहीं हुआ, ओके। मल्टीप्लाई बाय 4, सेव, एग्जीक्यूट, वो भाई तभी भी एप्लीकेशन क्रैश नहीं हुई हमारी। गो विद 10, सेव, एंड नाउ हमारी एप्लीकेशन हो गई क्रैश।
बिकॉज ऑफ सेगमेंटेशन फॉल्ट, राइट, बिकॉज हमारा जो डेटा का साइज था वो 1052 को एक्सक्लूड, तो 1052 को एक्सीड कर गया इस बार, दैट्स हमारी एप्लीकेशन हो गई क्रैश। नाउ आपको सिंपल चलना है ESP के साथ, राइट, यहाँ पे एक सिंपल करो राइट क्लिक, फिर से कर लो फॉलो इन डम, देन आपके में सभी वैल्यूज मिलेंगी वन बाय वन, स्टार्टिंग फ्रॉम योर 00, 00 अवेलेबल है, 01 अवेलेबल है, 2 अवेलेबल, 3 4 5 6 7 8 9, 0A 0B C D E F, देन 1011 सभी अवेलेबल है, यू कैन वेरीफाई दिस थिंग, राइट। लेकिन में से कोई भी आपकी हेक्स वैल्यू मिसिंग होती है, इट मींस आपको वो हेक्स वैल्यू आपके पेलोड से एक्सक्लूड करनी पड़ेगी, राइट। यहाँ पर अगर हेक्स वैल्यू मिसिंग होती है, मान लो ये 1C यहाँ पर मिसिंग होता, राइट, यहाँ पर 1A है 1B है, मान लो फिर 1C के यहाँ मुझे 1C की जगह मान लो कुछ दिख रहा है लाइक 44, राइट, यहाँ होना चाहिए 1C, मुझे दिख रहा है 44, और देन 44 के बाद मुझे दोबारा दिख रहा है 1D, इट मींस जो 1C है इसको मेरा सिस्टम प्रोसेस नहीं कर पा रहा, राइट। तो आपको ये फैक्टर एक्सक्लूड करना पड़ेगा वहां पर। जी पाजी। हेलो सर। जी पाजी। सर एक बार ये बता देना 1C कैसे इसे रन नहीं कर पाए। ये 1C कहाँ से आया? ये समझ में नहीं आया सर, ये आपने बोला है ना ये 1C, ये रन नहीं कर पाया वैल्यूएशन ये वाली ओके 1C। ओके ओके, अब फॉर एग्जाम्पल दूं तो मान लो लाइक स्माइली ले लेते हैं, आपने देखा होगा कि अगर, ठीक है ले लेते हैं, आई थिंक अवेलेबल होगा, तो कैसे समझाऊंगा, यही करना पड़ेगा, कॉपी करते हैं एक बार के लिए, कॉपी कॉपी कर रहा हूँ मैं बस टेबल को यहाँ पे दोबारा, यहाँ चलते हैं वापिस फायरफॉक्स पे, यहाँ सिंपल कन्वर्ट करते हैं हेक्स वैल्यूज को आज की टेबल के अंदर, ठीक है, पेस्ट, मैंने सिंपल सभी वैल्यूज यहाँ पे पेस्ट किया एंड दैट्स ऑल, राइट, करते हैं कन्वर्ट। अब ये कुछ कैरेक्टर्स दिख रहे हैं, यस सर। ये अगर आपकी एप्लीकेशन इन कैरेक्टर्स को प्रॉपर हैंडल करती है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आपकी एप्लीकेशन इन कैरेक्टर्स को हैंडल नहीं कर पाती है, ठीक है, तो आपकी एप्लीकेशन पर क्रैश होगी, चांसेस हैं, राइट। कि मान लो आपने यहाँ पे सिंपल हिंदी लिखना स्टार्ट कर दिया, अब हिंदी अगर आपकी एप्लीकेशन प्रॉपर हैंडल नहीं कर पाती है, प्रॉपर कोई चेक्स नहीं लगे हैं, प्रॉपर एक्सेप्शन हैंडल नहीं हो रहे हैं वहां पर, तो आपकी एप्लीकेशन पर क्रैश होगी, चांसेस पूरे पूरे हैं, राइट। और क्रैश ना हो इसके लिए हमें क्या करना होता है, हम इन कैरेक्टर्स को रिमूव करेंगे हमारे पेलोड से, हम जो मेथड जो सिंपल पेलोड जो सिंपल कोड करने वाले हैं रिवर्स कनेक्शन के लिए, हम उस रिवर्स कनेक्शन के कोड के अंदर से इन कैरेक्टर्स को एक्सक्लूड करेंगे, बिकॉज कोड हम लिखेंगे नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर, कोड को हम लिखेंगे नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर ही, राइट, बट उस लैंग्वेज को हम सिंपल कन्वर्ट करेंगे हेक्स के अंदर, ताकि हम उसको डायरेक्टली आपके रजिस्टर्स के पास कर पाए फॉर द एग्जीक्यूशन। हमें आपका पेलोड डायरेक्टली रजिस्टर्स के पास भेजना है फॉर द एग्जीक्यूशन, राइट, तो उसके लिए हमें वो कन्वर्ट करना पड़ेगा हेक्स के अंदर। और अगर मेरी एप्लीकेशन मेरी हेक्स वैल्यूज को प्रॉपर प्रोसेस नहीं कर पाती है तो एप्लीकेशन पे क्रैश हो जाएगी, एप्लीकेशन क्रैश हो गई तो मेरा बफर ओवरफ्लो पॉसिबल नहीं होगा, बफर ओवरफ्लो पॉसिबल नहीं हो तो भाई सारी मेहनत होगी खराब, ठीक है। मेहनत खराब ना हो, एप्लीकेशन क्रैश ना हो, इसके लिए हम ऐसे ऐसे कैरेक्टर स्पेशली इन इस टाइप के कैरेक्टर्स को हमारे पेलोड से करते हैं इसको एक्सक्लूड, कि हम पेलोड के अंदर सिंपल इंग्लिश अल्फाबेट्स जो कि हमारी एप्लीकेशन प्रोसेस कर पाती है हम उन्हीं को इंक्लूड करेंगे, हम सिंपल इन सिंबल्स को ही इंक्लूड करेंगे हमारे कोड के अंदर जिनको हमारी एप्लीकेशन प्रोसेस कर पा रही है, राइट। अब नाउ लेट्स से तुम्हारी जो वेबसाइट है, जो हमारा सर्वर है रैपिड टेबल्स का, राइट, हमारा रैपिड टेबल का जो सर्वर है, मान लो वो इन्हें प्रॉपर रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है यहाँ पे, मान लो ये स्माइलीज है, कुछ भी मान लो अगेन, राइट, ये किसी और लैंग्वेज के कोड्स हैं, किसी और लैंग्वेज के कैरेक्टर्स हैं, मान लो हिंदी के हो, स्पेनिश के हो, फ्रेंच के हो, चाइनीज के हो, जो भी कैरेक्टर हो अगेन, चाहे पंजाबी के हो ना अगेन, राइट।
बट सर्वर उन कैरेक्टर्स को यहाँ पर डिस्प्ले नहीं करवा पा रहा। या फिर हमारी जो मशीन, जो हमारा ये फायरफॉक्स है, हमारा फायरफॉक्स कैरेक्टर्स को यहाँ पर डिस्प्ले नहीं करवा पा रहा। ठीक है, और अगर हम इन कैरेक्टर्स को एज ए इनपुट पास करते हैं डायरेक्टली टू द मेमोरी, तुम्हारी एप्लीकेशन वहाँ पे क्रैश होगी ही होगी, राइट, बिकॉज आपकी एप्लीकेशन प्रॉपर इन कैरेक्टर्स को हैंडल नहीं कर पा रही, राइट। और पता लगाना होगा कि कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं जिनको आपकी एप्लीकेशन हैंडल नहीं कर पाती। पता लगाने के लिए आपको वन बाय वन कैरेक्टर्स पास करने पड़ेंगे, या फिर आप सभी को एक साथ पास कर दो और सिंपल चेक कर लो कि कौन से कैरेक्टर्स आपकी लिस्ट में से आपके अवेलेबल नहीं है अभी, कौन से कैरेक्टर्स आपकी लिस्ट में अभी यहाँ पर विजिबल नहीं है। लाइक दिस वन है, आपको लिस्ट मिलती है यहाँ पर हेक्स डंप के अंदर, राइट। मैंने भी यहाँ पर ये कैरेक्टर्स ही पास किए थे स्टार्टिंग फ्रॉम 00 यहाँ पर प्रेजेंट है, जी सर। राइट। देन 01 पास किया, 01 भी प्रेजेंट है। 02 पास किया, ये 02 भी प्रेजेंट है यहाँ पर। 03 4 5 6 7 8 9 0A, ये सभी यहाँ पे प्रेजेंट है। अब मान लो 02 के बाद क्या आता है, 03 है। यस सर। अब मान लो 03 आपको यहाँ पर ना दिखे इस हेक्स डंप के अंदर, अगर 03 नहीं दिखता है, डायरेक्टली 02 दिखता है और फिर 04 दिख रहा है, इट मीन्स 03 को आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं करवा पा रही। अगर प्रोसेस कर पाती तो वो यहाँ पर लिस्ट आउट होता, ओके। राइट। अगर प्रोसेस कर पाती तो वो यहाँ पर लिस्ट आउट होता, राइट। अगर नहीं कर पाती है तो वो यहाँ पर लिस्ट आउट नहीं होगा, राइट। और आपकी एप्लीकेशन उस एक सिंगल कैरेक्टर से भी क्रैश हो जाएगी। अब मान लो आपकी यहाँ पर ये जो एप्लीकेशन है क्लाउडमी की, मान लो ये 03 को प्रोसेस नहीं कर पाती, ठीक है। एक सिंगल कैरेक्टर है 03, उसे आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं कर पा रही। अब इसे क्रैश करने के लिए, इस पूरे एप्लीकेशन को क्रैश करने के लिए मेरा वो सिंपल 03 हेक्स कैरेक्टर ही काफी है। मुझे 1052 कैरेक्टर्स भेजने की जरूरत ही नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ हेक्स में 03 पास कर दूंगा, एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली वहां पे क्रैश हो जाएगी, यस सर। राइट। तो वो केस बनता है यहाँ पे। अब क्रैश ना हो उसके लिए आप इन कैरेक्टर्स को एक्सक्लूड करते हो ताकि एप्लीकेशन प्रॉपर क्रैश ना हो, राइट। तो क्रैश ना हो और हमारा प्रोग्राम वहाँ पे एग्जीक्यूट भी हो जाए, मतलब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने से पहले क्रैश ना हो, उसके बाद क्रैश हो फर्क नहीं पड़ता हमें, लेकिन हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने से पहले क्रैश ना हो उसके लिए आपको ये कैरेक्टर्स आपके पेलोड से एक्सक्लूड करने पड़ते हैं हमेशा, ओके। राइट। ऐसा ना हो कि पेलोड के कारण ही एप्लीकेशन दोबारा क्रैश हो रही है, पूरा सिस्टम ही क्रैश हो रहा है, तो वो केस भी बनता है। ऐसा ना हो इसके लिए हम ये कैरेक्टर्स को एक्सक्लूड करते हैं हमेशा आपके पेलोड से, राइट। तरीका क्या है, गो विद योर काली लिनक्स। मैं सिंपल मान लो यहाँ पे एक पेलोड क्रिएट कर रहा हूँ विद MSF Venom, राइट। मैं पेलोड यूज कर रहा हूँ मान लो -p के साथ। पेलोड कौन सा यूज करते हैं, सिंपल चलते हैं, लाइक विंडोज मेटरप्रेटर, राइट। कौन सा, रिवर्स_TCP, देन गो विद lhost। हमारा आईपी एड्रेस क्या है lhost के लिए, ifconfig, हमारा आईपी एड्रेस है 1.17, करते हैं कॉपी, ये है हमारा आईपी एड्रेस फॉर द रिवर्स कनेक्शन। देन व्हाट वी हैव इज lport। lport क्या है, डिफॉल्ट ले रहा हूं मैं अभी के लिए 434, राइट। यहाँ पे -f यूज करूंगा और -f के साथ मैं यहाँ पे लैंग्वेज दूंगा C, कि मुझे C लैंग्वेज का कोड चाहिए, राइट। और यहाँ पर बिकॉज मैंने C लिखा है तो MSF Venom आपको C के लिए हमेशा आपका हेक्स कोड ही देता है, राइट, बिकॉज ये लो लेवल लैंग्वेज है, राइट। इसके लिए आपको यहाँ पर हमेशा C का कोड, कंपाइल्ड कोड ही मिलेगा, राइट। नाउ यहाँ पर जो सिंपल कोड लिखा है रिवर्स कनेक्शन के लिए, राइट, वो कोड कंपाइल होगा एंड देन उसे कन्वर्ट करेंगे हेक्स के अंदर, देन वो हेक्स कोड आपको डिस्प्ले होगा यहाँ पर, राइट। सिंपल करते हैं एंटर प्रेस, एंड वी गॉट द कंपाइल्ड ट्रांसलेटेड कोड इन हेक्स। ये आपका कंपाइल्ड कोड है सी लैंग्वेज के लिए, राइट, जो कि आपका सिंपल ट्रांसलेट हुआ है हेक्स के अंदर, ठीक है। अब आपको यहाँ पे सारे कैरेक्टर्स मिलेंगे इंक्लूडिंग योर 00, ठीक है। अगर आपको ये कैरेक्टर्स एक्सक्लूड करवाने हो आपकी एप्लीकेशन के अंदर से
देन यू हैव टू यूज द ऑप्शन -b। -b हम यूज करते हैं बैड कैरेक्टर्स के लिए। जैसे आपके एप्लीकेशन के अंदर कोई बैड कैरेक्टर है, मान लो 00 /x00 इज द बैड कैरेक्टर इन योर एप्लीकेशन, राइट। ना आपको ये करना है एक्सक्लूड। एक्सक्लूड करने के लिए हम यूज करेंगे -b, स्पेसिफाई द बैड कैरेक्टर। बट अगेन आपको इसके लिए हमेशा वहां पर एक एनकोडर भी यूज करना पड़ेगा सेपरेटली। आपके यहाँ पे सेपरेटली एक एनकोडर भी यूज करना पड़ेगा, ताकि ये जो कंपाइल्ड कोड है, कंपाइल्ड कोड को हम बार बार एनकोड करके देख सकें। हमारा सिंपल एक बार एनकोड किया खुद के एनकोडर से, ठीक है। अब आपका सिंपल हमेशा हम चेक करेगा कि एनकोड करने के बाद उसके अंदर कहीं पर 00 आ रहा है, नहीं आ रहा। अगर आता है तो उसको दोबारा एनकोड कर देगा, अगर फिर भी आता है तो एक बार और एनकोड कर देगा। तो तब तक एनकोड करता रहेगा जब तक कि आपकी हैक्स के अंदर आपको ये 00 मिल रहा है, राइट। पॉइंट इज आपको बस ये 00 और ये बैड कैरेक्टर एक्सक्लूड करना है आपके यहाँ पेलोड के अंदर से, सिंपल। अब इसके लिए आपको हमेशा एक एनकोडर भी देना पड़ता है, एंड फॉर दैट पार्ट वी यूज -e। आप अगर नहीं स्पेसिफाई करते हो एनकोडर्स को, तब भी आपका एमएसएफ बाइनम ऑटोमेटिकली एक एनकोडर यूज करता है, दैट अगेन स्टैंड्स फॉर शिकाता गा नहीं। आपका ये बाय डिफॉल्ट एनकोडर यहाँ पर यूज होता है /x86 शिकाता गा नहीं। आपका ये डिफॉल्ट एनकोडर है एमएसएफ बाइनम के अंदर, right, जो कि हमेशा जनरली यूज होता है। नाउ दिस टाइम यू कैन वेरीफाई, तो कहीं भी यहाँ पर 00 नहीं दिखेगा। मुझे यहाँ पे कहीं भी 00 देखने को नहीं मिलेगा इस बार। यू कैन वेरीफाई, किसी को दिखे तो बताना जरूर मुझे। मिलेगा ही नहीं, है ही नहीं, राइट। तो अगर आपकी एप्लीकेशन क्रैश होती है 00 से, राइट, तो आप उसको इजीली एक्सक्लूड कर सकते हो आपके पेलोड से। अगर ये हेक्स वैल्यू मैं पास करता हूँ मेरी मेमोरी के पास, और मेरी मेमोरी शो करती है सिंपल एग्जीक्यूट, राइट। एग्जीक्यूट होते ही उस मशीन से मुझे एक रिवर्स कनेक्शन की रिक्वेस्ट मिलेगी, राइट। सो इज अ बेसिक ट्रांसलेटेड कोड, राइट। सो आ जाओ वापिस यहाँ पर विंडोज के अंदर, राइट। हमें यहाँ पर कोई बैड कैरेक्टर नहीं मिला था, तो सभी कैरेक्टर यहाँ पे प्रॉपरली विजिबल है, राइट। एंड यू कैन वेरीफाई दिस लिस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम योर 00 अप टू योर FF। ये प्रॉपर लिस्ट है आपकी, इफ यू वांट यू कैन चेक दिस लिस्ट, राइट। नाउ ऑन द अदर हैंड, आपके बैड कैरेक्टर्स निकालने के बाद हमारा फोर्थ स्टेप क्या बचता है? आइडेंटिफाई द मेमोरी एड्रेस, राइट। अब मेमोरी एड्रेस कैसे निकालना है, दैट्स इंपॉर्टेंट। उसके लिए हमें चाहिए यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पाइथन स्क्रिप्ट, वो आपको मिलेगी यहाँ पर। ऊपर सर्च करते हैं, गो विद योर, यहाँ नहीं वीएम के अंदर ही करते हैं, गो विद योर ब्राउजर और यहाँ सर्च करते हैं मोना मास्टर के लिए। ये नहीं, जस्ट सर्च फॉर गूगल फर्स्ट। आफ्टर गूगल सर्च फॉर मोना मॉड्यूल्स कर लेते हैं ये लोग ऑन गिटहब, एंड आपको सिंपल पहला ही लिंक मिलता है फ्रॉम कोरलैन, से करते हैं ओपन और इसे करते हैं सिंपल क्लोन, डाउनलोड द जिप फाइल। सिंपल इसको एक्सेप्ट करते हैं, लेट्स एक्सट्रैक्ट दिस वन। हमें चाहिए ये py फाइल, दिस वन, एक्सट्रैक्ट। नाउ वी गॉट द फोल्डर। इस py फाइल को ऐसे करो कॉपी, आपको इसे सिंपल पेस्ट करना होता है स्पेसिफिक लोकेशन पे। गो विद प्रोग्राम फाइल्स, गो विद ओके यहाँ नहीं है, let's go with x86, go with immunity incorporation here, go with your debugger and go with your py commands, right। और यहाँ पर आपको पाइथन की जो स्क्रिप्ट है वो पेस्ट करनी पड़ेगी here, we got the script here, right। now पाइथन की स्क्रिप्ट यहाँ पर ऐड करने के बाद, पाइथन स्क्रिप्ट यहाँ पर ऐड करने के बाद you can move back towards your debugger to identify the memory address, right। सिंपल करते हैं restart, go with your debugger and go with your application as well, अगेन करते हैं अटैच, go with your CloudMe
एंड अटैच। ठीक है, सब कुछ सही है। स्टेट चेंज करते हैं रनिंग स्टेट में परफेक्टली। नाउ आपको नीचे यहाँ पर मिलता है ये कमांड लाइन यूटिलिटी। आप यहाँ पर खुद की कमांड्स, खुद की पाइथन की कमांड्स एग्जीक्यूट कर सकते हो इजीली, राइट। तो पहली बेसिक कमांड आपको यूज करनी है एड्रेस आइडेंटिफाई करने के लिए। एक्चुअली वो कमांड एड्रेस के लिए नहीं है स्पेसिफिकली, वो कमांड है आपकी डीएलएल फाइल्स को लिस्ट आउट करने के लिए। इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के लिए कौन सी डीएलएल फाइल्स अभी मेमोरी में लोड हैं, राइट। मेमोरी के अंदर जो भी आपकी डीएलएल फाइल्स लोड हैं अभी, उन सभी की आपको लिस्ट मिलेगी इस पर्टिकुलर कमांड से, एक्सक्लेमेशन गो विद मोना modules. Okay, error importing module. Right. फेस नहीं है स्टार्टिंग में। वन मोर थिंग, तो हमें यहाँ पे मिली प्रॉपर लिस्ट फॉर ऑल द डीएलएल फ्रॉम ऑल आवर रनिंग एप्लीकेशन, राइट। मैं जितने भी रनिंग स्टेट्स में एप्लीकेशन हैं अभी, मैं जितने भी एप्लीकेशन को सॉफ्टवेयर को यूज कर रहा हूँ यहाँ पर, राइट, उन सभी सॉफ्टवेयर के जितने भी डीएलएल फाइल्स मेमोरी में अभी हैं फिलहाल, मुझे उन सब की लिस्ट मिलती है यहाँ पर, राइट। नाउ मैंने कुछ पढ़ने के लिए दिया था, याद है? ओके, किसी ने नहीं पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो फिर। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका सेफ एसईएच और एएसएलआर, ये दो चीजें आपकी डीएलएल फाइल्स के एड्रेस को, फिर आपकी एरर्स को प्रॉपर हैंडल करने में काम आती हैं। तो सेफ एसईएच है, सेफ एसईएच आपका स्पेसिफिकली आपकी एरर हैंडलिंग के लिए यूज होता है, राइट। जब एरर्स को प्रॉपर हैंडल कर पाओ, लाइक लेट्स से मैं अगर बात करूँ इस पर्टिकुलर डीएलएल की, लाइक qt5 कोड और डीएलएल, तो इसके लिए कोई एरर हैंडलिंग मैकेनिज्म नहीं है। यहाँ पर कोई एरर हैंडलिंग मैकेनिज्म नहीं है कि अगर इस पर्टिकुलर डीएलएल के अंदर कोई एरर आती है तो वो एरर हैंडल करने के लिए कोई नहीं है वहाँ पे, राइट। एरर आई है तो एरर के कारण सिंपल डीएलएल क्रैश जाएगी वहाँ पर डायरेक्टली, वहाँ पर एरर हैंडल होगी ही नहीं, सिंपल, राइट। सेम चीज यहाँ पर भी है फॉर योर एएसएलआर, बट एएसएलआर का यूज थोड़ा डिफरेंट है। एएसएलआर को आप यूज करते हो ये एड्रेस को चेंज करने के लिए। इस qt5 कोड और डीएलएल का जो मेमोरी एड्रेस होगा जहां पर ये अभी स्टोर है, उस एड्रेस को रेंडमाइज करने के लिए, उस एड्रेस को स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद चेंज करने के लिए ऑटोमेटिकली हम यूज करते हैं ASLR, राइट। दैट अगेन स्टैंड्स फॉर एड्रेस स्पेस लेआउट रेंडमाइजेशन। देखिए आप उस पर्टिकुलर डीएलएल फाइल का जो एड्रेस है उसको बार बार रेंडमाइज कर पाओ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद, चाहे वो 1 सेकंड हो चाहे 5 सेकंड हो, गए वो कोड के ऊपर डिपेंड करता है, बट आपका जो एड्रेस है वो बार बार चेंज होता रहेगा, राइट। तो अगर एड्रेस बार बार चेंज होता रहेगा तो आप यहाँ पर जो एड्रेस स्पेसिफाई करोगे, वहाँ पे सिंपल एड्रेस निकाला 1234, आपने यहाँ पे लिखा इतनी देर में ही एड्रेस चेंज, फिर नया निकालो, फिर लिखा फिर चेंज, फिर लिखा फिर चेंज, राइट। तो अगर एड्रेस बार बार चेंज होता रहेगा तो आप कभी भी यहाँ पर एड्रेस यूज नहीं कर पाओगे, और अगर एड्रेस यूज नहीं होगा तो हम कभी भी पेलोड को एग्जीक्यूट नहीं करवा पाएंगे, राइट। और अगर एरर्स प्रॉपरली हैंडल हो रही हैं तब भी आप एप्लीकेशन को क्रैश नहीं करवा पाओगे। एप्लीकेशन अगर क्रैश नहीं होगी तो आपके जंक भेजने का कोई फायदा नहीं है फिर। अगर आप एरर्स को प्रॉपर हैंडल करते हो, राइट, तो आपकी एप्लीकेशन क्रैश होगी ही नहीं। एप्लीकेशन क्रैश नहीं होगी तो बफर ओवरफ्लो भी नहीं होगा, ना ही मेमोरी करप्शन होगा। सिंपल है। नाउ सबको सिंपल एक ऐसी डीएलएल फाइल ढूंढनी होती है जो कि उसी सॉफ्टवेयर से हो और उन दोनों उस डीएलएल फाइल के लिए आपका एसईएच और एएसएलआर दोनों ही फॉल्स हो। ना ही तो वहाँ पर एरर हैंडलिंग मैकेनिज्म होना चाहिए और ना ही वहाँ पर आपका बेस आपका एड्रेस रेंडमाइज होना चाहिए, राइट। आपको दोनों ही कंडीशंस ट्रू चाहिए वहाँ पर, राइट। तो आपको एक यूनिक एक स्पेसिफिक स्टैटिक मेमोरी एड्रेस मिले जिसके ऊपर आप खुद का पेलोड भेज पाओ, राइट। सो लेट्स से मैं अगर बात करूँ इस पर्टिकुलर डीएलएल फाइल लाइक qt5 कोड और डीएलएल, ये पर्टिकुलर डीएलएल मुझे मिली है मेरे पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए
यहाँ पर नाम विजिबल नहीं है, लेट्स जस्ट डिक्रीज द फॉन्ट साइज फर्स्ट, तब विजिबल होगा ये। गो विथ फॉन्ट्स अगेन एंड चेंज द फॉन्ट साइज टू लेट्स से 14 ले लेते हैं एक बार के लिए। अभी भी प्रॉपर विजिबल नहीं है, मतलब प्रॉपर नाम है यहाँ पर। आई कॉपी टू क्लिपबोर्ड, होल लाइन ले रहा हूँ मैं एक बार के लिए, एंड आई एम गोना पेस्ट माय होल लाइन हियर एंड यू कैन सी यहाँ पर जो एड्रेस है किसके लिए है, qt5 core.dll। एप्लीकेशन का नाम क्या है, क्लाउड मी, राइट। आपको ऐसी DLL फाइल ढूंढनी है जो किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन से भी हो और वहां पर आपका सेफ SEH और ASLR दोनों ही फॉल्स स्टेट में हो, राइट। देन DLL फाइल ढूंढने के बाद DLL फाइल ढूंढने के बाद आपको सिंपल यहाँ पर एक कमांड कोड एग्जीक्यूट करनी है, जस्ट गो विद मोना एंड आई एम गोना यूज फाइंड, राइट। फाइंड के साथ हम यहाँ पे यूज करते हैं -s कि आपको सर्च करना क्या है, राइट। मैं सिंपल पे सर्च करूंगा /x ff/xe4। I'm going to explain what is this. I'm going to explain just within a second, right? इसके साथ साथ आपको एक और ऑप्शन यहाँ पे यूज करना होता है -m। -m हम यूज करते हैं मॉड्यूल के लिए। देखो कौन सी DLL के अंदर ये चीज सर्च करनी है। ये जो वैल्यू है /xff/xe4, इसको आप बोलते हो असेंबली में जंप ESP। ये एक स्पेसिफिक ट्रांसलेशन है। अगर बात करूँ सिंपल असेंबली कोड की, तो असेंबली में एक स्पेसिफिक कमांड होती है, उसको आप बोलते हो JMP, राइट, जो कि डिफरेंट मेमोरी एड्रेस पे जंप करने के लिए आप यूज करते हो, ठीक है। अब जंप करना कहाँ पर है, मैं जंप करूंगा ESP के ऊपर, कि मुझे, मैं कहीं भी हूँ फर्क नहीं पड़ता, मुझे जंप करना है इस एक्सटेंडेड स्टैक पॉइंटर के ऊपर, राइट। मान लो आप कहीं भी बैठे हो, फर्क नहीं पड़ता उससे, राइट। आपको सिंपल जंप करना है ESP के ऊपर, एक्सटेंडेड स्टैक पॉइंटर के ऊपर आपको जंप करना है, ठीक है। नाउ इसको मैं अगर इस असेंबली कमांड को अगर सिंपल ट्रांसलेट करता हूँ हेक्स के अंदर, तो इसकी रिप्रेजेंटेशन बनती है /xff and /xe4। दिस वाज द रिप्रेजेंटेशन फॉर योर जंप ESP कमांड। ये आपकी स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेशन, राइट। नाउ इसके बाद हमने सिंपल सर्च किया था इसको एक पर्टिकुलर मॉड्यूल के अंदर। मॉड्यूल कौन सा था, मॉड्यूल था हमारा लाइक qt5 core.dll, राइट। हमें इस पर्टिकुलर DLL के अंदर जितने भी बार ये मेथड कॉल हो रहा है, इस DLL के अंदर जितने भी पॉइंटर्स हैं, जितने भी वेरिएबल्स हैं जो कि इस पर्टिकुलर कमांड को कॉल करते हैं JMP ESP को, हमें उनकी एक लिस्ट चाहिए, राइट। बट वो सभी कमांड्स कहाँ होने चाहिए, इस DLL फाइल के अंदर, सही है। नाउ करते सिंपल चेक एंड करते हैं इसको एग्जीक्यूट, बट विद द फाइल नेम, विद द DLL नेम। DLL का नाम था qt5 core.dll। यहाँ करते हैं उसको एंटर, राइट। कहाँ गई हमारी कमांड, कमांड से उड़ा दिया। ओके वो भी दिक्कत नहीं है, वो विद मोना, वो विद फाइंड -s अगेन एंड /xff/xe4, राइट। देन -m इस मॉड्यूल के अंदर सर्च करना है। आई एम गोइंग विद qt5 core.dll एंड जस्ट प्रेस एंटर। आपको मिलेगा यहाँ पर रिजल्ट एट द एंड, राइट। इस पर्टिकुलर DLL के अंदर मेरे 55 ऐसे पॉइंटर्स हैं जो कि इस पर्टिकुलर कमांड को कॉल करते हैं वहां पे qt5 core.dll, राइट। नाउ इनमें से आप कोई भी एड्रेस उठा लो, उस पर्टिकुलर एड्रेस पे आपको हमेशा यही कमांड मिलेगी /xff/xe4, राइट। अभी के लिए लेट्स से हम 2-3 कॉपी कर लेते हैं, कोई भी मान लो, मतलब एक काम ना भी करे कोई और ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। सिंपल करते हैं इसको कॉपी। यहाँ पर एड्रेस है जिसको यहाँ लिख रहा हूँ एक बार के लिए, लेट्स से लाइक हैशटैग, और चलते हैं सिंपल यहाँ पर कमेंट के साथ। एड्रेस है यहाँ पर 68
A98 एंड A7B, राइट। ये है मेरा मेमोरी एड्रेस। इसके लिए तो मैं पर्टिकुलर कमांड JMP ESP के लिए, सही है। नाउ अब यहाँ भी थोड़ी सी दिक्कत है हमें। दिक्कत क्या है, थोड़ी परेशानी फील हो गई हमें यहाँ पर। अब आपका ये जो एड्रेस है, ये आपका एड्रेस यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट होता है हमेशा लिटिल एंडियन फॉर्म में। आपको आपका एड्रेस हमेशा यहाँ लिटिल एंडियन फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। पॉइंट क्या है, मतलब क्या है, ये अगेन हेक्स रिप्रेजेंटेशन ही है। स्टार्टिंग में लिख रहा हूँ यहाँ पर 0x, ये हेक्स रिप्रेजेंटेशन है अगेन, राइट। लिटिल एंडियन फॉर्म के अंदर आप कैरेक्टर्स को उल्टा लिखते हो। आप कैरेक्टर्स को उल्टा लिखते हो। लेट्स से मेरे पास कुछ वैल्यूज थी, मान लो बस डेटा था, लाइक मैं सिंपल यूज कर रहा हूँ कैरेक्टर्स में ABCD, राइट। ये है आपका नॉर्मल डेटा, इसको आप बोलते हो बिग एंडियन, ठीक है। मैं सिंपल कन्वर्ट करता हूँ इसको लिटिल एंडियन के अंदर, तो मैं सिंपल इसको रिवर्स कर दूंगा, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम D, राइट, D, C, B and A. This was my little endian representation, राइट। हमें सेम स्टेप्स यहाँ भी फॉलो करने पड़ेंगे। हमें इस लिटिल एंडियन को कन्वर्ट करना पड़ेगा बिग एंडियन में, राइट। तो हम सिंपल इसको फ्लिप कर देंगे, बस इसको पकड़ो और 180 डिग्री पे घुमा दो, बस तो सिंपल फ्लिप कर दो, उल्टा कर दो इसको बस, एंड दैट्स ऑल। आपका डेटा हो गया कन्वर्ट फ्रॉम लिटिल एंडियन टू बिग एंडियन, राइट। सिंपल करते हैं इसको ट्रांसलेट, गो विद हैशटैग अगेन। तो लास्ट में कौन से दो कैरेक्टर्स हैं, 7B। वी ऑल नो, वी ऑल नो कि एक कैरेक्टर्स के लिए, एक कैरेक्टर के लिए हम दो हेक्स वैल्यूज को यूज करते हैं, राइट। तो सबसे लास्ट में क्या है, लाइक 0x, एक्स स्मॉल में आएगा, देन लास्ट में है 7B, 7B आ गया, परफेक्ट। देन 7B के बाद क्या है, 8A, 8A आ गया, क्या कर रहा हूँ मैं, हाँ 8A यहाँ आएगा, 8A। देन 8A के बाद क्या है, A9, यहाँ लिखते हैं A9। देन अगेन लास्ट में क्या है, 68, 68 आएगा आपका यहाँ पर। दिस वॉज योर ट्रांसलेशन फ्रॉम योर लिटिल एंडियन इनटू बिग एंडियन, राइट। और आपको आपका एड्रेस हमेशा बिग एंडियन में ही पास करना होता है। आपको एड्रेस हमेशा बिग एंडियन में ही पास करना पड़ेगा, राइट। नाउ जो हमें हमारा एड्रेस मिल गया, एंड दिस वाज आवर एड्रेस। इसे करते हैं यहाँ से एक बार के लिए कॉपी, और यहाँ कर रहा हूँ मैं पेस्ट। ये हमें हमारा एड्रेस मिल गया, तो एड्रेस है ये। अब इसे करते हैं रिप्रेजेंट हेक्स के अंदर। फॉर्मेट क्या है, लाइक /x, एक्स बोल में यूज कर रहा हूँ मैं इस बार, /x क्या चल रहा है, ओके, /x 7B, /x 8A, /x A9 एंड /x 66, राइट। तो मुझे यहाँ पर मिल गया मेरा ऑफसेट, मेरा एड्रेस, और पेलोड हम ऑलरेडी जनरेट कर चुके हैं यहाँ काली की हेल्प से, राइट। पेलोड आपको यहाँ पर ऑलरेडी जनरेट कर चुके हैं आप लोग, राइट। बैड कैरेक्टर्स को एक्सक्लूड करके भी और बैड कैरेक्टर्स के साथ भी, ठीक है। नाउ तो अब हमारे पास यहाँ पर ऑफसेट भी है, एड्रेस भी है और पेलोड भी है, राइट। तो अब हम डायरेक्टली बफर ओवरफ्लो को ट्राई कर सकते हैं। नाउ हमने सिंपल यहाँ पे ये पेलोड जनरेट किया था रिवर्स कनेक्शन के लिए, राइट। रिवर्स कनेक्शन से पहले हमेशा एक बार लोकल बफर ओवरफ्लो जरूर ट्राई कर लेना। लोकल में क्या है कि आप सेम ही मशीन के अंदर कोई एक सिंपल कमांड एग्जीक्यूट करवाते हो, वहां पे आप सेम ही मशीन के अंदर कोई एक लोकल कमांड एग्जीक्यूट करवाते हो। मैं सिंपल मैं मूव करता हूँ, इफ आई गो बैक विद माय माइक्रोसॉफ्ट एज, तो मैंने डाउनलोड किया था क्लाउड मी को। इफ आई गो विद एक्सप्लोरर डीबी अगेन, और यहाँ अगेन सर्च करते हैं क्लाउड मी के लिए, तो अगेन हमने कौन सी फाइल डाउनलोड की थी, ये वाली थी आई थिंक। इसे करते हैं ओपन, यहाँ पे लिखा है लोकल बफर ओवरफ्लो, परफेक्ट। तो अगेन यहाँ पर जो सबसे सिंपल कमांड एग्जीक्यूट हुई है एमएसए वेनम के साथ, वहां पर एक सिंपल आपकी कमांड ही एग्जीक्यूट हुई है, कहाँ गया, लोकल लिख के रिवर्स कनेक्शन के लिए कमांड डाली है इन लोगों ने यहाँ पर,
बहुत गलत बात है। बट अगेन आपके ये एक सिंपल पेलोड यूज होता है विद द नेम Windows/exec टू एग्जीक्यूट द कमांड, राइट। तो उसके अंदर आपको सिंपल cmd के साथ एक वैल्यू पास करनी होती है। इफ आई गो विद माय MSF Venom आउट देयर और लेट्स गो बैक देयर, यहाँ मिल जाएगा आई थिंक वो भी दोबारा। जस्ट गो बैक एंड सर्च हियर और लाइक ट्राई कर लेते हैं, आई थिंक होना चाहिए। like shell code for pop calculator.exe, ये सिंपल शेल कोड है, यहाँ पे इन्होंने कमांड नहीं दी। ओके ये लोग कमांड नहीं दे रहे, कोई दिक्कत नहीं है, हम खुद लिख लेते हैं कमांड। सो इट्स ओपन न्यू टर्मिनल है और यहाँ पे करते हैं MSF Venom को कॉल, राइट। MSF Venom -p पेलोड जनरेट करना किसके लिए, विंडोज के लिए। तो विंडोज अब मैं पे यूज करूंगा एग्जीक्यूशन के लिए, तो मल्टीपल ऑप्शन मिलते हैं टू सर्च। जस्ट गो विद द कमांड लाइक MSF Venom -list, right? I am going with Windows, enter. Okay, go with payload. And I'll go with the execution, exec, कहीं होना चाहिए, ऊपर मिलेगा वैसे तो, like Python Windows, and ये रहा। This was your payload, exec. इसको आप यूज करते हो to execute a particular command, right? Just copy this one and now you can use this with your MSF Venom. आपको इसके साथ हमेशा एक cmd वेरिएबल के लिए वेरिएबल के साथ कमांड पास करनी पड़ती है, तो कौन सी कमांड एग्जीक्यूट करवानी है, राइट। मान लो आपको सिंपल cmd के अंदर ip config एग्जीक्यूट करवाना है, देन यू कैन गो विद ip config, राइट। ms paint ओपन करवाना है, देन यू कैन गो विद ms paint। सिंपल कैलकुलेटर ओपन करवाना है, देन यू कैन सिंपली गो विद calc.exe, राइट। बट अगेन आपको कोई फाइल कॉल करवानी है तो वो फाइल हमेशा आपके system32 फोल्डर के अंदर ही होनी चाहिए, ये भी एक कंडीशन, एक डिपेंडेंसी मान लो आप, राइट। सो जस्ट गो विद MSF Venom -p, go with Windows and exe for execution. If you want you can go with help as well to check out कि कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल है, बट जनरली आपके यहाँ पे सिंपल cmd यूज करना होता है एंड जस्ट पास योर कमांड। सो अगेन आई एम गोना एग्जीक्यूट अ कमांड विद द नेम like mspaint.exe, ताकि सिंपल एग्जीक्यूशन फाइल है system32 फोल्डर के अंदर ही to execute your MS Paint. If you want you can verify this thing, just go with your file explorer, go with this PC, C, Windows, and go with your system32 folder and search here for MS Paint, and we got our file here, right? तो पर्टिकुलर इस फाइल को ही कॉल करूंगा, यहाँ से मुझे मेरा MS Paint ओपन होगा, राइट। मेरी एप्लीकेशन क्रैश होगी, राइट, मेरा प्रोग्राम वहाँ पे एग्जीक्यूट होगा और वहाँ पर MS Paint आपका ओपन हो जाएगा डायरेक्टली, सिंपल है, राइट। तो अगेन इसके लिए करते हैं पेलोड क्रिएट mspaint.exe -f फॉर्मेट, आई एम गोइंग विद C लैंग्वेज एंड एंटर। अगेन हमें मिला बेसिक कोड, करते हैं इसे कॉपी और यहाँ करते हैं इसको पास विद अवर जंक, बट दिस टाइम हमें थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा इसको, जंक वेरिएबल को, राइट। जंक को मैं यहाँ पर रखूंगा लाइक कि मुझे यहाँ पर कैरेक्टर ए भेजना है सिर्फ और सिर्फ 1052 टाइम्स, ताकि मैं यहाँ पर सिर्फ ऑफसेट को फ्लड कर पाऊँ, राइट। मैं सिर्फ ऑफसेट को फुल करूंगा, ऑफसेट को फ्लड करूंगा, देन ऑफसेट को फ्लड करने के बाद मैं यहाँ पर एड्रेस भेजूंगा। ये एड्रेस कहाँ जाएगा मेरा, EIP के पास, ठीक है। इस एड्रेस पे कौन सी कमांड है, जंप ESP, JMP ESP, राइट। मेरा EIP उस एड्रेस के पास जाएगा, तो कमांड एग्जीक्यूट करेगा, कमांड एग्जीक्यूट होते ही कहाँ आएगा मेरा पॉइंटर, वापस ESP के ऊपर, राइट। पॉइंटर ESP के ऊपर आया, तो ये जो पेलोड है मेरा, ये पेलोड कहाँ जाएगा फिर मेरा, यहाँ पर ESP के अंदर दोबारा, और वो होगा एग्जीक्यूट, सिंपल है ना। तो चलते हैं वापस, ये था हमारा मेमोरी एड्रेस, करते हैं इसे कॉपी और यहाँ करते हैं इसको पेस्ट, लाइक
हमें भेजना है यहाँ पर हमारा एड्रेस, और ये है हमारा एड्रेस यहाँ पर। इसके साथ साथ हम यहाँ पर भेजेंगे अपना पेलोड। उसके लिए हम गोइंग टू यूज अ वेरिएबल हियर विद द नेम पेलोड, और उसको वैल्यू पास करते हैं यहाँ पर। पेलोड इक्वल्स टू डबल कोट्स के अंदर, अगर इसके बिना भी मान लो बेशक, यहाँ वैल्यू करते हैं पेस्ट फ्रॉम योर CMD। जस्ट कॉपी दिस वैल्यू और यहाँ कर देते हैं इसको पेस्ट। सही है ना। एक चीज यहाँ पर ध्यान रखने लायक, आपकी ये जो वैल्यू है ये मल्टीपल लाइंस में लिखी है, राइट। बट अगर सिंपल यहाँ पे देखता हूँ पेलोड इक्वल्स टू दिस एंड दिस, ये डबल कोट्स यहाँ स्टार्ट हुए और ये यहाँ खत्म हो गए, राइट। तो इस पेलोड वेरिएबल के अंदर सिर्फ आपकी ये फर्स्ट लाइन स्टोर हुई है अभी तक। इस पेलोड वेरिएबल के अंदर अभी तक सिर्फ ये फर्स्ट लाइन स्टोर हुई है, राइट। बट हमें करवाना है ये सब कुछ स्टोर। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है कि आप सिंपल यहाँ पर शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स यूज कर लो, लाइक पेलोड प्लस इक्वल्स टू। आप ये शॉर्ट हैंड ऑपरेटर यूज कर लो हर लाइन के स्टार्टिंग में। नाउ अब हमारे इस पेलोड वेरिएबल के अंदर ये सभी वैल्यू, ये पूरा पेलोड स्टोर है इस बार, राइट। नाउ इस बार जंक वेरिएबल के अंदर आपके पास 1052 एज है। देन पास एक वैलिड मेमोरी एड्रेस है जहाँ पर कमांड कौन सी है, JMP ESP, जिसके थ्रू आपका पॉइंटर कहाँ जाएगा, ESP के ऊपर वापस, और ESP के अंदर आपका पेलोड होगा वहाँ पर स्टोर, और स्टोर होते ही जाएगा एग्जीक्यूट, राइट। नाउ दैट इज एग्जीक्यूट। अगर सब कुछ सही रहा तो मुझे यहाँ पर MS Paint दिखेगा, राइट। और एक और चीज, अब जब ये फाइनल कमांड एग्जीक्यूट करते हो उस टाइम पर हमें डिबगर की जरूरत नहीं है, राइट। उस टाइम पर हमें डिबगर की जरूरत नहीं है। तो अगर डिबगर रनिंग स्टेट में होगा तो हमारा प्रोग्राम जैसे ही क्रैश होगा वहां पर, वो सिर्फ डिबगर के अंदर ही क्रैश होकर रह जाएगा, हमारा वहां पर पेलोड कभी एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, राइट। इसके लिए पहले कहते हैं सिंपल फाइल को सेव एज, गो विद द फाइल नेम यहाँ पे यूज करने वाला नेट से लाइक mspaint.py, करते हैं फाइल को सेव, राइट। अब करते हैं इसे सिंपल मिनिमाइज, करते हैं क्लोज। एप्लीकेशन कर रहा हूँ मैं स्टार्ट, सिंपल एप्लीकेशन रनिंग स्टेट में है, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। इसे करते हैं एक साइड पर मूव और करते हैं इसको एग्जीक्यूट विद द नेम ./mspaint.py एंड वी गॉट अवर MS Paint, राइट। अभी ये था हमारा बेसिक लोकल बफर ओवरफ्लो, ये था हमारा बेसिक लोकल बफर ओवरफ्लो। रिमोट बफर ओवरफ्लो में आपका सिर्फ पेलोड ही चेंज होता है एंड दैट्स ऑल। हमारे पास रिवर्स कनेक्शन के लिए भी पेलोड था, ये रहा, राइट। तो ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट कॉपी दिस पेलोड। आपको ये सिंपल पास करना है आपके जंक के साथ। कॉपी करते हैं, इसको यूज करेंगे हम हमारे जंक के साथ। बट अगेन ये पेलोड किसके लिए है, रिवर्स कनेक्शन के लिए, राइट। जब कनेक्शन रिक्वेस्ट आएगी तो कोई सुनने वाला भी होना चाहिए, उसके लिए वी हैव टू गो विद अवर connection handler. Just go with simple sudo msfdb and run. Go with your password and start करते हैं simple database को। All right, just go with use multi handler, go with set payload। payload हमने यूज किया था विंडोज Meterpreter and reverse underscore TCP, सब सही है। go with options में सिंपल कंफिगर करना है L host को। go with set L host, हमारा L host क्या था 1.17 एंड एंटर। अब करते सिंपल इसको स्टार्ट। कनेक्शन हैंडलर रनिंग स्टेट में है। नाउ अब कर लो इसको कॉपी, कॉपी हो गया। अब मैं इसको सिंपल यहाँ पे यूज करूंगा एज माय पेलोड हियर, पेस्ट। यहाँ पर भी सेम चीज है, राइट। तो सिंपल यहाँ पे अगेन शॉर्ट हैंड ऑपरेटर यूज करने वाला हूँ, इसको विद पेलोड
प्लस इक्वल्स टू एंड देन योर कोड, कॉपी, हर लाइन के स्टार्टिंग में से कर दो पेस्ट। सब सही है। नाउ करते हैं इसको सेव विद नेम, लेट्स से आई एम गोइंग विद रिवर्स अंडरस्कोर रिवर्स कनेक्शन ले लेते हैं, रिवर्स अंडरस्कोर कनेक्शन डॉट पी वाई, राइट। तो करते हैं फाइल को सेव, यू गॉट द फाइल। नाउ करते हैं इसे एग्जीक्यूट, बट उससे पहले करते हैं एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट। तो जब एप्लीकेशन रनिंग स्टेट में होगी तभी हम यहाँ पर इसको क्रैश करवा पाए, राइट। तो फाइल का नाम डॉट स्लैश रिवर्स कनेक्शन डॉट पी वाई। ओके, एप्लीकेशन क्रैश नहीं हुई, बट वी गॉट अ connection here, right? This was your remote buffer overflow. Basic एक और चीज जो कि इम्पोर्टेंट है रिमोट बफर ओवरफ्लो के अंदर ही, आपको ये जो कमांड हमने एग्जीक्यूट करवाई है पाइथन की, राइट, आपको ये कमांड भी एक रिमोट मशीन से एग्जीक्यूट करवानी होती है, राइट। और वो चीज तभी फिजिबल है जब आपकी एप्लीकेशन, जबकि वल्नरेबल एप्लीकेशन वहां पर, वल्नरेबल एप्लीकेशन वहां पर लेट्स से अगर किसी रिमोट कनेक्शन से, किसी रिमोट मशीन से कनेक्शन एक्सेप्ट करती है, लेट्स से कोई सिंपल सर्वर है, राइट। अब सर्वर जनरली आपके रिमोट मशीन से डेटा इनपुट एक्सेप्ट करते हैं, राइट। अगर मैं सर्वर के ऊपर ये जंक भेज के और खुद का ये पाइथन का सिंपल कोड एग्जीक्यूट करवा पाता हूँ, राइट, तो उसे आप बोलोगे रिमोट बफर ओवरफ्लो। ये कमांड हमने एग्जीक्यूट की है रिमोट लोकेशन से और उसके थ्रू हमें मिला एक रिवर्स कनेक्शन, उसको आप बोलते हो रिमोट बफर ओवरफ्लो, जहाँ पर कमांड भी रिमोट लोकेशन से एग्जीक्यूट हुई है, आपको सिंपल रिवर्स कनेक्शन भी मिला है। वहां रिवर्स कनेक्शन मिले ना मिले वो अलग चीज है, बट आप एक रिमोट लोकेशन से उस एप्लीकेशन को क्रैश करवा पा रहे हो। फिर आप सिंपल मान लो रिमोट लोकेशन से यहाँ पर आप MS पेंट ओपन करवा पा रहे हो, बट अगेन रिमोट लोकेशन से आपने ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया है रिमोट लोकेशन किसी और सिस्टम के अंदर से, ठीक है। अगर बात करूँ लोकल की, तो आपने सिंपल सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हो सेम एप्लीकेशन के सेम OS के अंदर, और आपने एक कमांड भी सेम OS के अंदर ही एग्जीक्यूट की है, राइट। उसको आप बोलते हो बेसिक लोकल बफर ओवरफ्लो। नाउ